आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 फरवरी 1993। सत्संग का समय प्रातः 4 बजे है व सत्संग स्थल सिवानी आश्रम है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। शाम ने भी सत्संग होया, कबीर साहब की वाणी थी और अब भी कबीर साहब की वाणी से। और इससे पहले स्वामी जी महाराज की वाणी थी। आप लोग हर वक्त इनके शब्द गाते रहते हो। सतगुरु आए दिया जगेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। कभी ये भी आपने सोचा कि कौन सतगुरु ने हेला दिया और सतगुरु किस तरह हेला देते हैं? काफी बातें मैं सामने बताई थी इस विषय में। भाई थोड़ी बार शांति सुन, सारी रात जड़ाए मरे सो। थोड़ी बार और शांति सुन लो। अब सब तो दोनों ही एक शेष हैं। कबीर साहब ने कह दिया सतगुरु होए दयाल, जहाँ घर काहे की कमी। उस वाणी में कह दिया सतगुरु आए दिया जगेला। कोई भेद को नहीं, फर्क को नहीं। अब सतगुरु आए दिया जगेला, क्या का हेला दिया सतगुरु ने? जगाउन का। हम चारों जुगों तो सूते पड़े सा। कभी भी हमारी आंख नहीं उगड़ी ने। क्यों? अब जागा तो जागा भी कैसे? वक्त पर आए भी होंगे। सतयुग भी आया, त्रेता भी आया, द्वापर भी आया, अब कलयुग आया। उनमें के हिला दिया उन सतगुरुओं ने? इतना न किसी का टेम मिला। क्यों? सतयुग लंबा चौड़ा तो बतेरा था। जीवों के विचार भी पवित्र थे। मगर सतयुग में जो राक्षस होए, इतने राक्षस तो किसी टेम में भी को नहीं हुए न। और न जीवों का इतना उद्धार होया। त्रेता युग बहुत अच्छा होया। रामचंद्र जी आए, मगर राक्षसों का ठिकाना नहीं था न। इतने थे बड़े भारी, पर इतने जीवों का उद्धार संत मत की तरफ तो नहीं होया न। ऋषि मुनियों का आपको राम ने उद्धार कराया ना, गलत बात कैसे? राम की रामायण कहती है इतना उद्धार किसका? आपने सुना नहीं? कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम ने तापस तरिया त्यारी, नाम ने कोटि खलको में सुधारी। जितना उद्धार नाम ते होता, इतना अवतारों तो नहीं हो सकता न। ये न सोचना में बुराई करता, ना कभी नहीं। बुराई करने का तो विचार ही नहीं। जो सच्ची कह देता बुराई नहीं होती न। मगर सच्ची भी कोई टाइम पर करना पड़ता न्यू नहीं न। मेरे दादा गुरु महर्षि सवरलाल आर्य समाज के बड़े भारी अच्छे लेखक थे। मगर जब वे राम कृष्ण की बुराई करने लगे, पहली दो पार्टी ने एक बनाई थी, घास पार्टी मांस पार्टी दो थी, एक बनाई थी सवरलाल ने। जब राम कृष्ण की बुराई करने लगे, आर्य समाज को श्रद्धांजलि देकर के खड़े हो ली कि मैं ऐसी गंदी संस्था में नहीं रहना चाहता।
जब अपने बुजुर्गों की बुराई करते हैं तो और क्या करेंगे इससे फालतू। ये तो हमारे बुजुर्ग थे, क्या सवरलाल ने वो बातें नहीं की उनके बारे में कि ऋषि मुनि सब रहे काल की फेरी, और भी कहा न सब न कर्म का भोग भोग्या। एक शब्द आता है मेरी याद ही मास्टर गाया करते थे, सब ने अपने अपने कर्म का भोग भोग्या और सब बुरा बुरा हाल होया। कहना तो उन नहीं पड़ गया, फर्क होता एक बेकार किसी की निंदा करनी, बुराइयां करनी, ये बहुत बुरी बात है। फिर आ गया द्वापर। द्वापर में भी अवतार आए से कृष्ण जी महाराज का नाम लेते हैं, और भीम श्याम ने बताई भी होगी ये बातें। उस वक्त में राक्षस बतेरे हुए से, बतेरा संहार करया से, और जीवों का उद्धार न क्यों कृष्ण भी कह गया किस बात ने। तो गीता में आती है ब्रह्म पिछाण सोए ब्राह्मणा, न्यू भी कही त्रिगुण विषय वेदा, निष्ठिर्गुण भव अर्जुन के 3 गुण से आगे चलो, इनमें मुक्ति नहीं है, इन तो आगे चलो तब जाए कुछ बनेगा। और ये भी तुम्हारी भागवत में बड़ी खुली बातें आती हैं कि वो ही कृष्ण जी महाराज पहले राम थे, फिर कृष्ण बन के आए। वही लक्ष्मण पहले लक्ष्मण था, वो क्या उनका भाई बलराम बन के आया। इस तरह की बातें काफी आती हैं। ये सब अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अब फिर आ गया कलयुग। कलयुग में क्या, कलयुग में तो ये संतों का मार्ग था, और कहने वाले ऋषि बहु पंथ चलेंगे भारी। राक्षस तो इतने नहीं है, पर कौन राक्षस नहीं न। ये कहे कोई कि शराबी कबाबी तो उस जमाने जितना तो कोई करता ही नहीं, वहां तो बड़े बड़े राक्षस थे। राक्षसों के खोम के कोम थे, जत्थे के जत्थे थे। अवतारों ने जन्म लिया, आए राक्षस संहारे मारे, उनके झगड़े आप शरीर में। आज का जमाना इतना पवित्र से, इतना नेक से, बड़ा भारी। कौन कहता है कलयुग खराब है। तुलसीदास जी ने तो कलयुग के बारे में पहले कह दिया था, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। इस तरह ही मेरा सुना हुआ से। स्वामी जी महाराज ने भी अपने सार वचन में यही कहा से, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। और यही कबीर का तो आशक तुलसीदास ने कही से, कलयुग में क्या से सबसे बड़ा कि राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश, जो चिंगारी आखिर पड़े पुरानी घास। कि परमात्मा के नाम से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। और यही कबीर साहब ने कही से, नाम रति एक है, पाप रति 1000, रंचे घट में सांचरे जाड़ करे सब सार। मैंने कलयुग की बातें बताता हूँ। और यही चरणदास जी जो सुखदेव जी के शिष्य हुए से, उन्हें कही नारी हत्या, ब्रह्म हत्या, बालक हत्या हो, एक बार मुख से नाम लकड़े से पातक डारे खो। अब बताइए क्या बताया। अब बात तो इन सब ने कह दी। उसी बात पर सत्संग सतगुरु होए दयाल, वह घर काय की कमी। तो ये स्वामी जी ने कहा, सतगुरु आए दिया जग हिला। जागो रे मेरे प्यारे जागो के सतगुरु आए। स्वामी जी महाराज ही तो सतगुरु नहीं थे न, सतगुरु तो शब्द था, सारी दुनिया का करता था। पर स्वामी जी ने प्रगट करके सुना दिया। कबीर साहब ने भी सुनाया, दादू ने, पलटू ने, सब ने शब्द की बढ़ाई करी। और स्वामी जी ने क्या सुना कि
कलयुग में स्वामी दया बेचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। अब आप लोग कहते हैं कि उन युगों में भक्ति नहीं थी, बिल्कुल थी। उन युगों में क्या था? सतयुग था, सतयुग में ही भक्ति थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी। जैसे उनके विचार तीन चीजें थी, मल, बक्सेव, आवरण। सतयुग में जीवों को ऊपर आवरण चढ़ाया था, सच्चाई बतेरी थी, सच्चाई तो तेरा करते थे, मतलब जीवों पर आवरण चढ़ाया था, आवरण पर्दा पड़ा हुआ था। उस पर्दे को दूर करने के लिए महात्मा ने बबेक निकाला, और वो बबेक कई मेजबान आज भी करते हैं। बबेक किस तरह एक सिखाया जाता है, करया जाता है। उस जमाने में बबेक करया कर दे, आज बबेक सीखते हैं, करते नहीं ने। सीखना तो यो से जैसे एक खेती के बारे में किताब पढ़ के सीखता है, और एक जमींदार खुद अपने हाथ से खेती करता है। उसने खेती करने वाले ने अच्छा तजर्बा सो किताब पढ़ने वाले थे। मन कोई खिज न जाना कदे ये कोई मेरी बुराई करता है। काफी ऐसी बातें आती है, किताबों वाले घबरा जाते उस जगह पर। ये तो जहरीली चीजों थे, जानवरों ने मार देते हैं। नहीं तो जो रात दिन जमींदार खानदानी थे उनको तजर्बा न्यारा ही है, वो तो खुद करते हैं। दूसरी बात, अगर किताबों दवाई तो दे दी, उसने नू का जले हड़का हथा पकड़े और तुम वो बीज गेर तो क्या कर लो, बो देगा क्या? 5-4 खुड़ा कर दे, मेरे तो कोई हंडा जाने। ये तो उनका काम होता, इसीलिए बबेक करया जाता, सीखा नहीं जाता ना। उस जमाने में बबेक था कि पर्दे चढ़े थे तो उनको तारने के लिए। त्रेता युग आया, उस क्या रह गया बाकी? बक्षेप। उस बक्षेप को दूर करने के लिए क्या था? तप था, होम यज्ञ, तप था, होम यज्ञ थे। और फिर आया द्वापर। द्वापर का में क्या था? मल को दूर करने के लिए दान पुण्य रह गए, और कलयुग में तो केवल एक नाम ही रह गया। इसीलिए कहा गया सतगुरु आए दिया जग हिला। वो नाम क्या है? नाम तो सतगुरु ही से, शब्द ही से सारी दुनिया का करता, उसको नाम कहते। कोई उसको सतगुरु कह दे, कोई शब्द कह दे। जो हम लफ्जों तो नाम जपते हैं, इसके विषय में कल बताया था। ये तो वर्णात्मक नाम से लिखण पढ़न में आया, वो है वर्णात्मक को आया। नाम तो धुनात्मक से। इन तीनों युगों में अब रह गया क्या? ये कलयुग है, कलयुग में अन्नमय कोष लगी है, और इनमें तीनों जब ये इकट्ठे हो जाते, मल, बक्से, आवरण, तो तीनों का ऐसा चौकस पर्दा पड़ जाता है। इनको दूर करने के लिए क्या चीज है? संतों का क्या बताता हूं कि सतगुरु की सेवा। सतगुरु बताओ, नाम का सुमरण और सेवा। अब आप कहोगे शाम ने कुछ और बात करे, सेवा क्या होती है? यही एक समझना से। काफी लोग तो यही सेवा मानते हैं, नोट चढ़ा दो, कपड़े दे दो, उनके पैर दबाओ, पंखा फेरो, यही सेवा से। ये तो नौकर भी बतेरे करते रहते बेचारे, अपने अपने उम्मीदों के नौकरी लेते हैं, कपड़े धोते हैं, मोरियां साफ करते हैं। मड़वा सेवा दिल की होती है, ये नहीं होती, वह सेवा होती है नाम की कमाई। मेरी बात किसी को उल्टी लागे तो बोल देना, कोई बात नहीं, मैं गलती तो कर गया कि मैंने सामने कई तड़के बोल देना, मैं वो बात कही नहीं ने। फिर भी अगर ऐसा हो तो खड़ा हो जा, को कहना चाहता हो तो मैं थम की सुन लूंगा ना। मैं सत्संग चला रखा, इस तरह चलता रहेगा। सतगुरु की सेवा है क्या? सतगुरु की सेवा सच्चाई तो जो बताओ, नाम की कमाई करो, ये सबसे बड़ी सेवा से।
ये चीज तुम देते हो, ये तो देते रहो, तुम्हारी मर्जी, दोगे वैसाए लोगे। बड़ नाम की कमाई से अनिष्ट बड़ी सतगुरु की सेवा और है नहीं न। जो सतगुरु धन पे राजी होता उसको सतगुरु ना समझो, गुरु कया करो। और कोई लत्ते कपड़े तो राजी हो तो गुरु का सतगुरु राजी तुम्हारी तो होगा। और नाम की कमाई करो, सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। इले में अब कोसे शब्द का वर्णन करो। सतगुरु आए दिया जग हेला। उस जग हेले का ये था, सतगुरु आए दिया जग हेला। जागो रे मेरे प्यारे जागो। के संत सतगुरु बार बार नहीं आते न, वह धुरते आते हैं। वो सतगुरु एक ही बार आते। लोग कहते धार रहेगी, क्या धार रहेगी? उद्धार को कोई समझता, किसने कहते हैं धार रहेगी? मौज सेवा, मौज नहीं, फिर मौत भी आ जाती है उसमें। उस मौज न करती करती फिर मौत बन जाती उन लोगों की। उस सतगुरु छोड़ देते, कहते मौज आ गई। अब यह वह मौज नहीं, मौत आ गई उनकी। क्यों कर आ गई? असली चीज तो छूट गई उनसे और नकली को पकड़ लिया। अब नकली पकड़ना तो बताइए, जीव का आकाज होगा, काज होगा, आकाज होगा, बुरा होगा। इसलिए सतगुरु कहते, सतगुरु आए दिया जग हिला। जागो रे मेरे प्यारे जागो। काल शिकारी मग में ठाडा भागो रे मेरे प्यारे भागो। के काल शिकारी मग में रस्ते में खड़ा होया से और तुम तब बच लो। किस तरह बचोगे? रास्ता ये भी रास्ते में बचना पड़ता। क्या कैसे कैसे अन्यायी मानस मिल जाते हैं और उन तक बचने के लिए महात्मा रास्ता बताते हैं। भाई अगर कोई दो चार बातें कहता है तो चुप होके चले जाओ। कबीर साहब कहे, आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक। कहे कबीर ना उल्टिए, वही एक की एक। ये मैं बार की बातें कहता हूं। काल महाराज का रास्ते में कितनी रोक है, उसकी डंग डंग पर रोक लेता है। बाहर तुम जाते हो, कितने के ऐसे ऐसे मानस मिलेंगे धोखा देने वाले, और हम काल के एजेंट खड़े पाएंगे। हम सब के सब बहक जाते हैं। मैं सवेरे का टाइम की क्या क्या बात बताऊं और क्या कहूं। अंतर में जाते हो, कौन सी मंजिल पर जाओगे? उठे काल महाराज अपनी चौकी पर लाए खड़ा से तैयार, और आगे जाने नहीं देता। क्यों? वो मग में ठाडा से। उसके बचने के लिए हमने एक रास्ता निकाला। क्या? सतगुरु की शरण। और शरण किसने ली? आप लोगों ने सुना होगा, नानक साहब महाराज के पास में अंगद साहब गए, उन्हें शरण ले ली। उनके जो शिष्य हुए अमरदास जी, उन्हें शरण ली। रविदास के पास में मीराबाई गई, उन्हें अपने गुरु की शरण ले ली। कबीर साहब के पास में धर्मदास गए, बहुत अच्छे, उन्हें अपनी शरण ली। दादू जी के पास सुंदरदास के गीत गाते हुए उनकी शरण में चले गए। स्वामी जी महाराज के हजूर महाराज राज शालिक राम बाबा जयमल सिंह उनकी शरण में चले गए। शिष्य उनके काफी थे और उनकी शरण में कौन गए? नाम तो घड़ा ने लिया। अब ये कोई शरण में जाना क्या है, ये बताओ हमने। शरण में जाना ये है उनके रंग में रंग जा, अपनी न्यारी पुड़चल न पाड़े कभी भी। अगर बाबा सावण सिंह के कितने शिष्य हुए, शरण में कौन गया? खेद न जाना कोई दूसरी पार्टी का, शरण में गया बाबा के महाराज जगत सिंह। कितने शिष्य गए महाराज सिंह। अब आपने शरण में जाना किसने कहते हो आप लोग? शरण में उसने कहते जाना जो उस गुरु के रंग में उसकी चाल पर चले और दूसरी चाल न पाड़े। दूसरी चाल काल महाराज पड़वा लेता है। अगर हम हजूर महाराज गुरुमुख आए, वह शरण में आगे। कितने बड़े मान थे, फिर भी उनकी शरण में रहे। बड़ा प्रश्न भी कोई कर सकता है कि उनने ये नहीं कहा, उनने न्यारी पड़चल नहीं पाड़ी ना, कोई नहीं पाड़ी ने।
आप कह सकते हो कोई इनको बात ले करके ने पाड़ी ना, सतगुरु की शरण में जाना है तो एक सतगुरु की भक्ति से। और राज शालिक राम और जयमल सिंह सतगुरु की शरण में गए। उनके चेले कितने थे? गरीब साहब भी थे, दाराचंद भी थे, विंध्याचल भी थे, ऐसे काफी लोग थे उनके चेले। उनका कोई नाम भी कोई लेंदा न, नाम लेता तो सब हुरफुर में नाम आता। बड़ी ये गुरमुख चेले थी न, पुरचले नहीं पाड़ी न। एक प्रेमी बोल पड़ा के पहाड़ी में किसने शालिग्राम ने के राधा स्वामी नाम बनाया। अरे भले मानस, पहली सोच क्या कया। जब महाराज शालिग्राम जैसे गुरुमुख भगत के होने से संत, इतना गुरुमुख होना से संत कबीर साहब ने के गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उभारे, या स्वामी जी की वाणी होगी कोटिन जीव उभारी। करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है एक गुरुमुख। गुरुमुख ही तो काम करता। जब कहते हैं उन्हें न्यारी पुरचल किस तरह पाड़ी के नाम, तो स्वामी जी के 5 नाम थे, उन्हें तो सतनाम अनामी था, उन्हें राधा स्वामी नाम बना लिया। यही मैं एक भरम खोलता हूँ, सतगुरु आए दिया जगहेला, उन्हें कोई नहीं कहा, उन्हें राधा स्वामी नाम खुद स्वामी जी महाराज का ही तो से। और ये सत्संगियों ने खूब गौर करके सुनना चाहिए कि किस तरह से राधा स्वामी जी महाराज का जाप क्या था। उनका आखिरी वचन लेते हैं कि स्वामी जी ने चोला छोड़ा, उस ये बातें कही थी, मेरा मत तो सतनाम अनामी का है। असलियत बात है भी यही। कई लोग बनावटी जो चोर होते हैं और काफिर होते हैं, संत की वाणी को काट देते हैं। इसलिए सुना नहीं आप लोगों ने कि मनु जी महाराज ने लिखा से जो वेद की वाणी का गलत अर्थ लगा, उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएंगी। वेदों की वाणी का कोई गलत अर्थ लगा, उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाए। मनु समर्थी देखो को होगा पढ़ा देखनिया। मैं एक बात मैं भी कहता हूं कि जो संत की वाणी का अर्थ गलत लगा होगा, उसकी 14 पीढ़ी नरक में चली जाएंगी। गलत अर्थ। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, मेरा मत तो सतनाम अनामी का था। काफी लोग ये कह देते हैं, लिख लिया गलत छल करके न, अक मेरा मत तो सतनाम अनामी का है। गलत बातें से अगर ये बातें कही तो फिर उन्हें पूछा कि ये तो बताइए कि हम परमार्थी बात पूछा तो किससे पूछा। उनके सब सत्संगी थे हाजिर नाजिर। अब जो कोई काबिल होता उसका नाम ले देते हैं। उनका परमार्थी बात पूछो तो शालिग्राम तक पूछना। शालिग्राम तक क्यों पूछना कि शालिग्राम भी गुरुमुख शिष्य थे और करनी के धनी थे। बड़ बात जो चली हुआ बताता हूं कि उनका क्या खिस्सा चला हुआ था। स्वामी जी महाराज का कोई सतनाम अनामी का जाप नहीं था, उनका जाप था साहेब स्वामी। बखत भी ऐसा था साहेब स्वामी। ये निरपक्ष होकी ने बात कही जाती है और बाबा जयमल सिंह के जीवन चरित्र में बातें बड़ी खुली आ जाती, जो कृपाल से न छपवाई से। इसलिए सतगुरु आए दिया जग हिला, न जग हिला क्या दिया। जब उन्होंने कहा शालिग्राम के हाँ हम मौज बख्शेंगे और तुम सवेरे आ जाना। महाराज बाबा जयमल सिंह भी आगे, शालिग्राम भी आगे। कोई कहता कि तरण त्यारण की गद्दी पर जो थे बग्गा सिंह महाराज भी थे उस वक्त में, वह भी आगे। बोला ऊपर होका है वो चलम भर के लाओ, जो पहली आगा वो मौज का अधिकारी। जब ऊपर गए होका भर के चले, रास्ता रुक गया। शालिग्राम ऊपर तो कूद गया और आंगन में आके पड़ा। स्वामी जी कन लागी, बोला लागी जब तो ऊपर तो पड़ा ऐसो।
नहीं तो पढ़ काड़ा में कोई ना आऊंगा। बोला शालिग्राम मौत तो बख्शनी थी, बोला ऐसे नहीं बख्शी जाएगी। तो मौज अगर लेनी है तो नई चीज प्रकट करके लाओ। इसलिए सार वचन की बातें बताऊंगा आप लोगों ने, ये तो सार वचन की नहीं आ गए, नई चीज लाओ। शालिग्राम चले गए। ये दूसरी किताब के अमृतवाणी में से शालिग्राम गए 8 पैर में, वो आगे वापस। बोले हाँ महाराज नई चीज ला दी से। बोले क्या लाया? बोला नई चीज यह लाया कि आप तो साहिब स्वामी कहते, वहां तो ये आवाज नहीं है ना, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है। छाती गलाए कर वाह शालिग्राम धन हो, ये नाम मैं भी प्रकट करना आया था। बोले अब बताइए बात सार वचन आती है, गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। ये आया सर, फिर कहा सर गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलाओ, और अब जगत उद्धार होता नजर आ रहा है। ये सार वचन की बात है स्वामी जी की, कि शालिग्राम ये नाम प्रकट करने लिए कबीर साहब भेजे थे, दादू जी भी आए थे, नानक साहब भी आए थे। बड़े एक के टप्पा कह के चले गए, और मैं भी नाम प्रकट करना आया था। गुरुमुख चाहे सो कर सकता है, जाओ यही नाम रहेगा। अब अगली बातें सुनना चाहते और कोई पुस्तक मिल जाएगी उनकी वाणी से, जाओ। यही नाम कबीर साहब के बखत में था, यही नाम अब है राधा स्वामी। इसलिए कहते सतगुरु आए दिया जगहेला। कबीर साहब भी सतगुरु आए थे, जगहेला दिया उनने भी। उन्हें कौन सा वो हेला इनका था, वो उनका था। कबीर साहब ने क्या हिला दिया? मैं ये बातें आपका कई बार कह देता हूँ कि जब वो आए और आन के न कबीर साहब एक छोड़ तो मिले, तो क्या बताया? राम राम का जाप बतावा, रामानंदी बन गए। जब आगे कुछ मंजिल पर गए, उस जगह पर कुछ लोगों ने उन्हें पूछा तो उन्हें ओम सोम का बता दिया। ओम सोम वाले भी कहते हम कबीर पंथी हैं। और उस आगे कुछ गए, उन्हें सोम का जाप बताया, और आज भी सोम का जाप देते हैं काफी लोग। और अपने आप को कबीर साहब के कहते, जैसे राधा सम्मताड़े पाठ पाठ की ने और सारे काल का जाप जपना शुरू कर दिया। इसीलिए उनने भी अपना सोम का जाप बताया। सोम का जाप भी काल का जाप है। अगर कोई बूझना चाहो तो बूझो, सोम का जाप करते सोम की धुनी होती है, समझे? सोम की धुनी होती है, और वह काल की धुनी से सत्पुरुष की दया तो आगे होती है। मन काफी मैं जो सोम के जाप में रह जाते हैं। ये तीसरी बातें थी। फिर कबीर साहब ने सतनाम बताया, और फिर सत कबीर बता दिया। सत कबीर बताया, उस वक्त राधा स्वामी नाम ही आ जाता है। जब धर्मदास उनके पास में आए, मैं बातें कह रहा हूं, सतगुरु आए दिया जग हेला। जब कबीर साहब सतगुरु आए जग में हेला दिया उनने, तो इतनी चीजें बताम देर आगे चले गए। वो हेला के था, आगे चलो। और 32 कड़ी के शब्द में उन्हें एक स्पष्ट कर दिया। बाबा सावण सिंह ने उनका अर्थ भी कराया से, समझ गए। और उन्हें इतना खुला कर दिया कि बड़ा भारी खोल दिया सब कुछ। एक कुंजी थी उनके पास में, ताला खुल गया। अब उन्हें क्या बताया? धर्मदास उनके पास आइए, काफी बार मेरी बताई। धर्मदास बड़ा जिज्ञासु था, और सनातनी कहते हैं। सनातनी तो कहते उसी ने जो सच्चा सनातनी शब्द की पहचान कर ले। क्यों? जो सबसे पहली वस्तु बनी उसकी पूजा करता, उसका नाम सनातनी से। ये तो कई चीजें तो पाछे सदयुग पाछे बनी से, उस वक्त पहले तो शब्द ही था। तो जब का उसका आया, धर्मदास उनके पास में आया, और जिज्ञासु थे, बातें कई बार बतावड़ी। उन्हें कहा महाराज मैंने वो नाम बता दे जिस नाम का उद्धार हो। उन्हें कहा वो नाम तो ये है
कि ओम नाम रटते रहो और जबलक घट में अपना। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। अब मैं सतगुरु का हेला बताता हूँ, हजूर महाराज की बात है नहीं, जो परंपरा चारों जुगों आते उस संत की बात बताता हूँ। बोला जी ये तो मैंने पता लग गया, शुद्ध आत्मा होती मन तो वो बताओ जिससे मुक्ति हो। बोला ओम नाम रटते रहो और जबलक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला अब तो इतना पता तो लग गया कि इस दीन दयाल और है कोई। जब ये आपने ओम बताइश तो आग गए वो दीन दयाल, वो दीन दयाल तो मिलो। ये कौन से महात्मा और बताते हैं नीचे की बातें, एक एक जगह पर फंसा करके बिठा जाते हैं, ये जपो वह जपो। कबीर साहब इसलिए पूर्ण संत सतगुरु थे, हेला दिया उनने भी। हेला देना मतलब क्या था कि अब ये बता, फिर वो पूछता महाराज पता लग गया दीन दयाल का दोहरा जानत बेड़ा पार, मन तो दीन दयाल का पता दे दो। उनका दीन दयाल का पता ये प्रगट कहूं तो मारियूं तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लोक की तो गए कर पकड़ा चोर। बोले किसी तरह, बोले तब उनका ओम नाम करता निरीशे करता मत जाने, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ दे ही मत जाने। अब ये हेला से नू हेला नहीं मारा न, रस्ते बतामदा गया हेला जंदा गया। ऐसा पवित्र हेला दिया कि बताओ अब आ गए। उसने कहा इस तरह नहीं तो मन पर्दे में बता दे। ये कबीर साहब की वाणी से कबीर धारा अगम के सतगुरु दे बताए, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिलाए। अब तो राधा स्वामी बन गया सीधे का सीधा। जब का धारा आई ऊपर तक उसका नाम धारा था, धारा को उल्टो राधा बन गया और राधा ने स्वामी तो मिला ले, राधा स्वामी बन गया। ये बताया धर्मदास करने लगा महाराज, अब मैं समझ गया कि आगे ने कहा आगे। ये भी कबीर के बाणी के धर्मदास तो लाख दुआई, अब ये सार भेद बार न जाई। ये सतगुरु ने हेला दिया और सारी मंजिलें बताया गया। और ये हेला स्वामी जी महाराज ने दिया। उसने मंजली मंजली राधा स्वामी धाम में पहुंचा दिए। मगर किस तरह कौन पहुंचा वहां पर, जो रास्ते तो बच गया। रास्ते में कितने डाकू आते हैं, ये बात समझने की से समझ लो। जब राधा स्वामी नाम को लेकर के चलते हम सत्संगी, कितने को कितना लोभ दिया काल महाराज, बार भी बहका लेता है। कोई किसी तरह कोई किस तरह, इतने चक्कर में पड़ जाते हैं जीव काल के से। बाहर की कहने की बातें नहीं, सब समझ जाते हो कि उनका ठिकाना ही नहीं बह के हुए जीवों का। और जब उनने कहता है कि बताइए बात तेरे समझ में आई, बोला भाई अपन तो एक बात से जड़े इज्जत उठ जाना चाहिए, किसने देखा आगा पीछा। अब का जग मीठा अगला किन दिखा। मेरे पास एक प्रेमी आया, आन की कहने लगा कि मैंने 40 साल हो गए नाम ले, ये बातें बताई होगी थारा आगे। 40 साल हो गए, हाँ फिर क्या होया कि कुछ नहीं हुआ, मैंने बाबा सावण सिंह तो नाम लिया था। मैंने कहा तेरे को हो भी नहीं गा कुछ भी, क्यों कि तू कामी से। जब तू 60-65 वर्ष का हो रहा, 20-25 वर्ष का लिया था तू, अब लग नहीं तू कामी से। मान ली कहा मैं कामी हूं, फिर सतगुरु क्या हेला देगा तेरे को। और सतगुरु का हेला के सुना तने, इले में बातें कह रहा। सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो, काल शिकारी मग में ठाडा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। अब कार शिकारी में मग में ठाडा बार भी बताया आप लोगों ने, अब ज्यादा और के खोल के बताऊं। कितने अटंबर, कितने 420, कितने संत मत को जानना न को पहचानना न क्या क्या हो रहे से। वो काल के तो खेल से, मगर वो मग तो जाने दिए। जब अंतर में अभ्यास करते हम छठे चक्कर तो ऊपर, तो हमने कितने रोकने वाले से काल के शिकारी।
कहीं काम रोक लेता, क्रोध लोभ मोह अहंकार कितने रोक ले, इन तभी अगर लकड़ जाते सतगुरु की दया ते तो फिर हमने कितने रोकते, रिद्धियां सिद्धियां रोक लेती हैं। बड़े बड़े महात्मा रिद्धि सिद्धि मारे जाते, ये मगमय तो से ठाडी रास्ते में, और ये जीव को रोक लेते हैं। कब लकड़ता, जो सतगुरु आन की न और हाथ पर ले जाता, सतगुरु तुम्हारा साथ रहता। सुना नहीं एक महात्मा की वाणी आके 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे, नेतान जी की वाणी से। इसीलिए न 8 सिद्धि भी रास्ते में रोकने वाली से, 9 निधि भी रोकने वाली। इन तो लकड़ जाए, इन करामात तो लकड़ जाए तब समझो हम आगे अपना रास्ता तय करगे। इन तो लकड़े आप तो नहीं जाता, सतगुरु बचाता है और सतगुरु लेके चलता है साथ में। ये रास्ते में रोकने तो कबीर साहब की बातें बताए, उन्हें एक राधा स्वामी नाम पर जाके छोड़ा, और यही स्वामी जी महाराज की बातें थी कि उन्हें जब जहां तक सुरत उठी चली और रास्ते में कितने का स्थान और मंजिल आती हैं, सतलोक तो नीचे सारे के सारे वह काल के ठेके हैं, और काल रास्ते में रोक लेता, मन सतगुरु साथ में होता फिर कुछ नहीं कह सकता न। इसीलिए सतगुरु एक बड़ा भारी किला है। किस तरह किला, सतगुरु के नाम की आड़ में जो रहता वो बच जाता और सारे मारे जाते। बड़ बातें अब रहेगी कौन सी कि हजूर महाराज की बातें ना, हजूर महाराज तो कहना था, कह दिया, नाम अपना प्रगट करके सुना दिया, और स्वामी जी महाराज ने भी ये कहा इसी नाम का उद्धार होगा, और यही नाम रहना, और इसकी मैं आगे जाके बड़ी मदद करूंगा। और ये नाम बड़ा, इस नाम को अगर लेके चलेगा न, वो ही अपना बाजी जीतेगा ना हार जाएगा। ये कुल मालिक का नाम है, इस नाम को मैं प्रगट करने आया था, वो है नाम कबीर का था। सुना होगा कबीर ने जब ये राधा स्वामी नाम कबीर ने प्रगट करया, उस काल महाराज आगे क्या करता है, कबीर के 11 बोध सागर उनको पढ़ो जो पता लगेगा। क्या करता है, काल महाराज कहने लगे, बोला बस मेरा एक ही शब्द काफी, कौन सा कबीर, धारागम की सतगुरु देई बता, ताए उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला, इस नाम का सुमरण करना यही मेरा एक बड़ा हथियार से। काल महाराज बोला 12 पंथ चलाऊंगा और बंदी छोड़ को आऊंगा। क्या करेगा तू, मैं 4 वेद रच दूंगा, 6 शास्त्र 18 पुराण रच दूंगा, 68 तीर्थ रच दूंगा, कितना ठेका, और फिर संतों की बात का सारा लेके संतों वर्गे काल के जीव प्रगट कर दूंगा, संतों की बात बताएंगे, वह पाखंड रचेंगे और तेरी बातों को भुलवा दूंगा। कबीर साहब ने कहा क्या तू मेरा बिगाड़ से पगला, मेरा एक शब्द से न, इस शब्द को जो समझ जाएगा वो तेरे काबू का नहीं है ने। घनी लंबी बातें तुम सुनो, बहुत घना टाइम लगेगा, आखिर ये कहना पड़ा कि तेरा कुआ हवे। कबीर साहब ने कहा तेरे को काम करता घटिया और गीत तेरे गा, तो उसका क्या करो, वो तेरा ही से, मेरा तो वो जीव से जो मेरे शब्द को पकड़ के चलेगा। वो शब्द में आखिरी में बता दिया राधा स्वामी। वो स्वामी जी के वक्त में आई जब काल महाराज कहने लगा बंद करो अब ये रास्ता, तुमने बहुत किया सस्ता, ऐसा लफ्ज सार वचन में आता, पढ़ते होंगे सत्संगी। वह अगली बात तो ये उसमें नहीं है ना। अगर स्वामी जी ने कहा अब ये रास्ता बंद नहीं होगा न, क्यों, तने जीवों को बड़ा दुखी करया से और मैं जीवों को दुखी देख करके न आया सु, अब तेरा काम नहीं चलेगा, बंद हो तू। काल कबीर के वक्त में तन कहा 12 पंथ चला, बंदी छोड़ कर ये क्या करेगा, ये तो 18 पंथ चला ले, मेरा वो एक ही शब्द काफी रहेगा राधा स्वामी, वो पहली थर वो अब से। उन्होंने कहा जब ये शब्द छुटवा दूं तो बोला वो जीव तेरा से, और ये जीव ने नहीं छोड़े तो बोला उन्हें कांधे बिठाई पार तार दूंगा। मन ने भी डर लगता कोई मेरे नरक न उजाड़ दिया कि न। आपने सुना नहीं तुलसी साहब के घटरामण में कि सतगुरु जब जाता, सतगुरु के अपनाए जीव को काल जब ले जा पकड़ ले तो सतगुरु क्या करता, अपना गूंठा टिकाता और नरक को खाली कर देता।
इसलिए सतगुरु के अपनाए जीव को काल हाथ नहीं लगाता न, जैसे बादशाह का लड़के को रैयत हाथ नहीं लगा सकती न, कदे फिर इसकी हुकूमत आ जाए तो न पीस गिरे। और सतगुरु की दया तो वह घबराता है काल भी कि कदे इनका हाथ लगा, इसलिए पूर्ण सतगुरु का अपनाया शिष्य नरक में नहीं जा सकता न। अगर जाएगा तो उसको गुरु को बट्टा लगता है, और सतगुरु जा से पूर्ण सतगुरु नरक में जा करके इनको काट जाता है। किस तरह काट के लाता? एक सच्चाई के कारण उद्दिष्ट काट लिया सारे परिवार ने। आपने सुनी होगी न, एक सच्चाई कारण अपने सारे परिवार नरक तक काट लिया। तो संत की तो बात दूसरी होती है, वो तो दोनों जहन के मालिक होते हैं। इसलिए सतगुरु हेला देते हैं कि काल माया की बातों मत फंसो न, आगे लकर चलो। और आगे कहाँ जाते? काल शिकारी मग मठाडा भागो रे मेरे प्यारे भागो। क्या कहा? और झाको रे मेरे प्यारे झाको। वो तो ये कह रहा था आँखी में झांकी लगी ता मैं पुरुष अलेख, वो भी तुझको देखता तू भी उसको देख। लोग दुनिया कहते कबीर साहब नहर तालाब के ऊपर मिला। तालाब कहाँ था? वो तुम खुद भी, तुम्हारे अंदर में तालाब है, आंखें ये तालाब है, और पुतली ये कबीर साहब है। और जिसने इस कबीर साहब के दर्शन कर लिए उसका काम पूरा। कब करा जाता हो कबीर के दर्शन? और राधा स्वामी दयाल के दर्शन कब करे जाते हैं? तब करे आजा सतगुरु नैनन में नैन झाब में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखण दूं। तब उसके दर्शन होते हैं। बाहर के दीदे से हजारों बार पाड़ते आंधी आगे तो मिट जाओगे। अगर आंखें फूट गई तो अब बाहर का क्या देखोगे? इसीलिए बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है। तारा तुम भव पार उतर गए सतगुरु सिर पर खूंटा है। और गरीबदास कहते हैं दृष्टि पड़ा सब फना है, धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है सुरत समो सांस। कि उस सुरत ने सांस में समो दो, ये सारी कीर्तन बाजी झूठी है। और भी कई महात्मा ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, पहले हम उन बातों पर अमल नहीं करते, सब ने ये कयास है। और कबीर साहब तो बड़ी सुंदर मिसाल के नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तेरे अंदर बैठा होया से, उस प्रीतम को रिझाना ये है आप कर सकते हो। तो मगर कब करोगे? सतगुरु की शरण में जाने तो सतगुरु की शरण में चला गया उसका बेड़ा पार हो जाता। सतगुरु की शरण में जाना ये उसकी बात को समझ लेना और उस असूलों को समझ कर किन्वा क्रिया करना। उसी तरह जब मैं के कर आप लोगों कबीर साहब की बातें बताई स्वामी जी के वक्त की, तब न क्या बंद करो रास्ता बहुत क्या कि रास्ता बंद नहीं होगा। अब तो जहाज किनारा आन लागी और जितने जीव रहेंगे ना उनको जरूर भी ले जाना से। मैं बनावटी बातें नहीं कहता, मैं स्वामी जी की बातें कहता हूं। अब तो मैं अपने पहले नहीं कहा तो बनावटी बात कहता। संत वो संत नहीं माना जाता, न काफर होता। संतों की वाणी को काट के तोड़ में अपना उल्लू सीधा करता पापी होता। संत की वाणी तो संत की वाणी होती है, उसको कभी छेड़ न करना चाहिए। और न हम उसका पूरा अर्थ कर सकते, हम तो उनकी कवड़ी बात न कह सकते, वह भी सुथराल नहीं कह सकते न। मगर क्या आया उनकी बात में? जब उनकी बातें चली तो उन्होंने कहा क्या करेगा अब तू? बोला कबीर के वक्त में 12 पंथ चलाए थे और अब भी ये नाम बंद कर दे। बोला इसी नाम तो उद्धार होगा अब तो जीवों का। मेरी जहाज किनारे लग गया कि न। बोला अगर मैं नाम तो हटा दूं बचा दूं छुटवा दूं तो बोला वो तेरे है जीव से। बोला अच्छा पक्की बात? बोला वो सब तेरे से। बोला राधा स्वामी नाम तो छुटना बड़ा मुश्किल से, क्यों? जिसने सतगुरु पूरा मिल गया और सामने बताओ मूल मंत्र का बेरा पिट गया, वो किस तरह छुटेगा? सिखों की बातें सुने नहीं, उनको एक मूल नाम होता है, उसको छोड़ नहीं सकते कभी भी। ग्रंथ का बंधे बैठे मूल नाम मूल मंत्र के लिए,
कौन सा मैं कल बता, आज सत जुगात सत, इस नाम सतनाम का लिए वो है नाम सारी दुनिया की जान है। सत क्या न कहते, कभी भी खंडन नहीं होता, तो राधा स्वामी नाम कभी भी खंडन नहीं हो सकता, न वो मनन ही मनन सारा और कुल मालिक का से। स्वामी जी महाराज कहने लगे, भाई ये नाम तो आदि जुगादी सर, आदि जुगादी रहेगा। काल महाराज कहने लगा, कबीर के 12 पंथ चले, मैं तेरे पंथ में तो पंथ पाड़ की न और मैं न्यारी लैन करके न चला लू, मत को दोष नहीं है। बोला कोई दोष नहीं, तू तेरा काम कर, तेरा देश बचाने की कोशिश कर। मगर संत तो देश को उजाड़ने के लिए आते हैं। और स्वामी जी महाराज की उनकी बातें वह कबीर साहब की बखतम बात वह स्वामी जी की। उनका तेरी मर्जी कितने पंथ चला, उसमें 12 चले तो 18 चला ले। अगर मैं गिनती करूं तो राजसुमत में 18 के भी ज्यादा पंथ लकड़े हुए इस वक्त में। मगर जो अपने वो मन मरने उनके कोई दर्द हो रहा है न कुछ है। संत मत तो संत मत ही होता है, और संत मत जो मिल जाता है तो जीव को शांति आ जाती है। आखिर उनको पता लग जाता, जिन गुरुओं ने मरती वक्त भी ये कहा काल सताता और काल ये भेंट मांगता है, तो फिर और तुम क्या समझोगे? फिर वह काल तक कैसे बच सकते हैं? काल तक तो वह बच सकते हैं जो बचा सकते हैं, जो खुद काल तक बच गए। इसलिए मैंने ये बात बताई कि सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। सतगुरु वो हेला देते हैं जीवों को उभारने के लिए। मेरे पास खुली बातें क्यों कराते हो? मैं बहुत लंबी बातें इन संतों महात्माओं की बनावटियों की नकली जानता हूँ। जब संत, जिसको तुम संत सतगुरु कहते हो, और वो मरती वक्त जब ये कह देता है काल महाराज फलानी चीज की भेंट मांगता है, काल महाराज खड़ा है, अब ये कहता वह कहता, काल का तो शर फोड़ के आते फोड़ के चले जाते संत, और पहले बता देते हैं कि काल महाराज क्या बिगाड़ेगा। मगर काल की बंदगी करनी पड़ती है। हमारे जो 5 नाम है, ये 5 धुनी है, यही तो काल की बंदगी है। इसलिए काल किस तरह रोकेगा? उन धुनियों का पता नहीं तो काल चक्कर कटा देगा और न्यारा गुमराह करके रास्ता पाड़ के ले जाएगा काल। जैसे उरे भी जो रास्ता भूल जाते हैं, उनको पता रास्ता का नहीं है, उनको भी डाकू यहाँ ले जाते दूसरा रास्ता। यही रास्ते में जब अभ्यासी को डाकू मिलते हैं, और वह डाकू कौन है? काल के भेजे में ठेके बता दिया आप लोगों को, वह उसको गुमराह करके न और काल का रास्ता ले जाते हैं और पागल बना देते हैं। मगर ये जब इन मंजिलों का भेद जानता, धुनियों को जानता, वो काल के काबू नहीं आता। क्यों? उन मंजिलों को जानता कि इस स्थान पर ये धुनी है और इस स्थान पर ये आवाज आती है, सतगुरु ने बताई थी। उसको पकड़ के चल देगा और उस अगली ने फेर कहेगा इस पर ये आवाज सर ये धुनी है, इस आगे चलो। इसीलिए मंजली मंजली वो अपने ठिकाने पहुंच जाता। ये सतगुरु की मदद बताई से, और ये रास्ते में रहबर की जरूरत पड़ती है, रहबर जरूर होना चाहिए। सतगुरु इसको कहते हैं। नाम जपने बानी, नाम को याद रख के उन मंजलों मंजली चलना से, इसलिए काल इनको गुमराह कर देता। ये जो काल के भेजे एजेंट आते हैं, ये इन मंजिलों को नहीं जानते, तो ये तो उनको बका करके जीव को पाड़ लेते हो रास्ते। तो जैसे बाहर डाकू जिसको देखते हैं उसी को छीन ले जाते हैं और उसकी गांठ काट के फिर छोड़ देते हैं। मैं एक मिसाल कभी महाराज जी दिया करते थे कि एक राजा का लड़का बड़ा भारी जेवर पहन रहा था, छोटा लड़का था, जेवर पहन रहा था, बड़ा सुंदर था। 4-5 डाकू बतलाए, 5 डाकू। खेद न जाना, मेरी बात को समझ कर फिर पूछ लेना। और 5 डाकू बतलाए कि ये जो राजा का लड़का अपने थ्या जाए तो अपना जीवन सफल हो जाए, फिर क्यों इसका दौरा धन इतना से आके अपनी जिंदगी भर मजे करांगे। उन्हें घड़ी के बाद थे, राजा का लड़का भड़ो करके बाहर काट लिया करते, और उस राजा के लड़के जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाके वो लड़के की आंख दी फोड़, और लड़का क्या करया, सारा जेवर छीन लिया उसका, सारा जेवर छीन लिया और आंख दी फोड़। जंगल में वो 5 डाकू रफत चक्कर हुए।
और वो किलकी मारदा फिरे, कोई मन मेरे घर ही पहुंचा दे, ऐसा हो कोई मन मेरे घर ही पहुंचा दे। अब छठा डाकू एक और आ गया। वो छठा डाकू कहने लगा मैं पहुंचा दूंगा। मन में रूपचंद बरगया ने कहता हूं सत्संग कर, धारे बड़ की बात नहीं है, कहता मैं किधर बेगन छेड़ बैठो इस बात का। काफी लोग बड़े टेढ़े होते हैं, मेरी 5 वर्ष की उम्र का तजर्बा है, इसलिए मैं अपनी बात लोगों समझा सकूं। मेरे गुरु ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, कितने की कहोगे। इन संतों की बड़ी दया होती है, बड़ा भाई। मैं जिस संत महात्मा के पास में गया उन तो कुछ लेके आया, तो छठा डाकू आया भाज की, बोला भाई तेरे घर ही मैं पहुंचा दूंगा। बोला दया कर दे, बोला दया कर दो, मैं कहूँ वो काम कर। बोला बोलो, बोला बोल रहे उन्हें रान ने झोटे का पुंजड़ पकड़ा दिया छठे डाकू ने। बोला ये पुंजड़ मत छोड़ना इसका, कदे पुंजड़ छोड़ डार तू मरिया घर नहीं पहुंचेगा ने, पुंजड़ पकड़ी रहेगा तो घर ही पहुंच जाएगा। वो बेचारा अंधा तो हो रहा जाने, पुंजड़ छोड़ डार तू मरिया कदे और किते रह जाने। उन्हें चौकस पुंजड़ पकड़ लिया रान ने झोटे का। उस छठे डाकू ने झोटे का लठ मारा पेट तड़े को। झोटा बाजार गेल तो पुंजड़ का लटक दादी का झोटन सोचियो के बीमारी लागी गेली। वो बेचारा और बाजार वो पुंजड़ तकड़ा करता जा। घनी बड़ी बात कहती वो बेचारा उलझ पड़ झाड़ा में बोझड़ा मर गया, न उसको कुछ घर मिला न को मर गया उलझ पुलझ की। सत्संगियों मेरी मिसाल ऐसी है जो भेद नहीं जानती वो मर जाते उलझ पुलझ की। वो डाकू कौन थे? वो डाकू तो मैं सामने बताया, अब भी बता रहा था। ये जीव है न, ये तो सतपुरुष का बेटा है, उस कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है ये, समझ गए। और 5 डाकू काम करो लो मोहंकार, ये डाकू हैं। और इसका माल के ठगते हैं, इसका इतना माल है जीव का पल्ला, ये अपनी पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा इशारा कहते तो बहुत हैं, फिर हम समझते नहीं क्या माल है हमारे पास में। सुना नहीं कबीर साहब क्या कहते, कहता हूं कह जात और काय बजामू ढोल, सांसा खाली जात और 3 लोग का मोल। एक सांस 3 लोग का मोल जाता, इतना भारी धन है इसके पास। और 21,606 सांस आते हैं। चरणदास जी कहता है और जो परमात्मा के नाम बिना वो सांस खोते हैं सारे बिरथाए जाते हैं, उसका माल लुट जाता है। तो ये 5 ठगों ने क्या कराया, लड़का घर तक काटने का मतलब के भक्ति भाव तो हटा दिया और वह विषय बेकारों में लगा दिया। 5 ठगों ने नाम की जो था वो भुलवा दिया। सारी जिंदगी चली जाती है और सारा जवानी इसकी बर्बाद होगी। इसीलिए क्या रहा उसके पास में, जब बूढ़ा हो कि ले सुमरनी हाथ, फिर सुमरनी ले लेता हाथ में और फिर रुक्का मारता, मैंने कोई भाई ऐसा घर पहुंचाओ, मैंने कोई ऐसा गुरु मिला मेरी मुक्ति हो जाओ, उद्धार मेरे पर दया करो। फिर वो करता, फिर उन्हें छठा डाकू और मिल जाता। एक कौन है ये? कर्मकांडी प्रोहत, कर्मकांडी वेदांती। ये कर्म कांड में फंसाने, कर्म कांड तो मुक्ति नहीं होगी कभी भी। जब राजा बलि जैसे इतनी इतनी यज्ञ करी, स्वर्ग में जाने लिए पताल में भेज दिया, वही मुक्ति। राजा नरक करोड़ को दान रोज करे, दर किरड़िया बने, वही मुक्ति। मुक्ति मुफ्ती है नहीं, मुक्ति खंड की धार। जैसा वह मुक्ति को कर सतगुरु से प्यार, उस शब्द पे प्यार कर मुक्ति हो जाएगी। अरे जब कर्ण जैसे भी स्वर्ग तो उल्टे घेर दिए आगे और उनको सतगुरु धारण करना पड़ा, जब जाके उनका उद्धार कुछ होया, इसीलिए वह भी उल्टे आगे। नारद जैसे क्या दशा हुई गुरु का बगैर, सुखदेव जैसे क्या दशा हुई सतगुरु का बगैर। इनके इतिहास बताऊं तो क्या बताऊं। नरक राजा नरक केरलिया बन गया, ये तो उसका कित गया, इसीलिए कहा एक ब्राह्मण के श्राप थे। तो फिर इन गायों का दान तर पुण्य, ब्राह्मण का सेवा बड़ी से। मैं भी कहता हूँ ब्राह्मण की सेवा बड़ी से, मतलब ब्राह्मण की सेवा कोई करता ही नहीं तो किसकी करते तुम? तो गर्ज की मतलब की सेवा। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेव घट में राखे, काम क्रोध लो मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है सोई। अब ब्राह्मण को जाति का नाम, जाति 2 स्त्री पुरुष। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म पूजा, भीलनी भी ब्राह्मण थी,
रविदास भी ब्राह्मण था, सुप्तऋषि भी ब्राह्मण था। को जाति का यह काम नहीं है, नहीं तो करनी का खेल से जो करनी करता हो ब्रह्म लीन हो कि ब्राह्मण बन जाता। इसीलिए बता उस घर में पूछन वो ऐसे संतों का मारे गए ऐसा से कि अगर कोई करे तो। फिर मैं के बातें कह रहा था, वो उस कर्म कांड में फंसाने वाला छठा उसने मिल गया गुरु। मैं पहुंचा दूंगा। अब क्या पहुंचा देगा? जब कोई कहे मैं मर की बीए बीटी का इम्तान दूंगा गलत बातें से, कोई ये तुमने धोखा देकर मर की स्वर्ग में जाए गलत बातें। कोई चिट्ठी आई हमारे बड़ों की, धोखा खाते आए सारी जिंदगी, कहते 13वीं कर दो मुक्ति हो जाएगी, बरसोदी कर दो मुक्ति हो जाएगी, गंगा जी पहुंचा दो मुक्ति हो जाएगी। फिर भी तुम अज्ञान बने रहते हो। फिर कनाकता का टीकड़ी काट दो, हमारा बाबा काग बन के आओगा। मुक्ति कराई थी कहबर, फिर भी कोई नहीं हुई। इसीलिए मुक्ति तो सतगुरु की दया तो होती है। मैं खंडन नहीं करता, तुम्हारी बातें बताता हूं। मुक्ति होगी नाम तो छठे डाकू ने कहा कि आंख में पूंजड़ ना छोड़ी। क्या कहा कि भाई और कितने ना चला जाए, इस कर्म कांड ने ना छोड़ दिए, पूंजड़ सराना जोटेगा। वो बेचारा पकड़ लेता। और संत कह जा को दर्शन इतर वा को दर्शन उत, जा को दर्शन इतनी वा को इतन को उत। दर्शन का मतलब क्या? आज को यहाँ शांति नहीं मिली तो मर की शांति किस तरह आवेगी? इसलिए हमारी ये धुनी है अंतर की 5, अंतर की 10 धुनी है। इन 5 धुनियों को तो हम बता देते हैं, 5 नहीं बताते ने। इसीलिए इन धुनियों का वाक्यकार है राधा स्वामी धाम का निशाना पूरा है तो उसकी उद्धार हो जाता, अपनी जिंदगी में सारा रास्ता तय कर जाता। इसको कहते वो यहाँ काम करके चले जाते, आगे का ठेका नहीं ठामदे, वो अपना काम पूरे करते। इसलिए सतगुरु वो भेद बताता, जागो रे मेरे प्यारे, जागो, इन बातों को पकड़ो और जागो तब बच सकते न कोई बचने। कब फिर क्या होया? गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, जाको रे मेरे प्यारे जाको के जाग की देखो। जब तो अंतर की खिड़की न खुली क्या देखोगे? बाहर भटकते मर जाओगे किस्तूराले मिर्ग की तरह, समझ गए? इसे कुछ नहीं मिलना न। सारी जिंदगी जब तक पूजा पाठ में रह जाते हम लोग और खाली जाए खाली आए, आखिरी में उन्हें बूझे तो क्या बताओ बेचारा। संतों का मार्ग है वो तो पहले कह देते भाई अब जाते हैं, सतगुरु आ गया। और जब संतों का मार्ग ये मरते हुए नू कह दे काल आ गया फलानी भेंट मांग, तो संतों का मार्ग नहीं, वो काल का मार्ग है। और काल उनको सजा देता मरती वक्त भी, उनको पाप से ताजियों का मन। संतों तो सब ने बखत अपना बतार बखत तक काम कर गए चले गए। गुरु आए दिया जग हिला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। अब कितनी बड़ी बात से मान मनी तज गुरु चरणन में लागो रे मेरे प्यार लागो। के मान बढ़ाई गर वीर कर सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिलर पाप काया का दूना लागे। कबीर साहब कहते हैं, तुलसीदास जी के कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ किर जब तक घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। और ये स्वामी जी ने कह दिया कि मान बढ़ाई तज गुरु चरण में लागो रे मेरे प्यारे लागो। कि इनको गुरु के चरणों में छोड़ दो, गुरु के चरणों में लाग जाओ, इनको छोड़ करके न। अब कौन सा छोड़ता? जब मान बढ़ाई छूट गई तो समझो जीवन सफल हो गया, गुरु के चरण आप ही मिल गए। गुरु के चरण ये नहीं है। एक प्रेमी तो हमारा मास्टर जी कहने लगे, सुना बोला गुरु संतों के चरणों में गुजारा करते हैं। बोला भाई इतनी पूछने आया तन संतों चरण का कोनी बेरन। अगर यही वर्णन कर दिए संतों चरण कहाँ, अरे घटिया मान तन कम तो हाथों में बाणी ते पता ला लिया हमदा संतों चरण का। गुमराह उड़ पागल की तरह खड़ा हो गया। बोले संतों के चरणों पता है तू गुरु बना बैठा, संतों के चरण तो ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं मिले न, तू संतों चरण में क्या जानता? आगे खोल के नहीं बताऊंगा तेरे को। संतों के चरण मिल गए तो जीवन सफल हो जाता है। सुना नहीं अपने मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूड़, जब वह धूड़ चढ़ी मस्तक पर दुबदा होगी दूर। बताइए, जब वह धूड़ मस्तक चढ़ जाती है, मैं बाहर के चरणों की बढ़ाई करता हूँ, वह धूड़ आगे है। और जब वह धूड़ चढ़ जाती है,
और लग जाती है तो बनावटी नामों वो छोड़ देता है और असली नाम उसको मिल जाता है, और वो असली नाम राधा स्वामी नाम खुद ही समझ जाता है। इसीलिए मान बढ़ाई तज गुरु चरणन में लागो रे मेरे प्यारे लागो, सतगुरु आए दया जगेला भागो रे मेरे प्यारे भागो। कितनी बड़ी बात है कि इन चीजों त्याग करके इन गुरु के चरणों में लाग जाओ, तुम्हारा उद्धार और बेड़ा पार जाग के कहते हैं। अब ये बात है कि नैन कमल, यही तो नैन कमल से अपनी वृत्ति को उल्टी मोड़ो। जब तक वृत्ति उल्टी नहीं मोड़ो सारी जिंदगी लगे रहो, क्या होगा? और उसको ताकना से जब ध्यान समाधि में बैठते हो तो अपनी वृत्ति को मोड़ करके, कई भाई कहते मेरे को प्रकाश नहीं आता, इस विषय में कल शाम ने बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करया करो। एक बात दूसरे, अगर अपने मन को टिकाना से गुरु स्वरूप को आगे लिया करो, उस गुरु में गुण होंगे, वही गुण तुम्हारा प्रकट हो जाएंगे। आपको ये कौन सी बात, ये सच्ची बात कहता हूँ। जैसे टेलीविजन में आता हो, कहाँ से आता? टेलीविजन का कोई केंद्र होगा, कोई जगह होगी, उस पर जो गाते हो टेलीविजन में आ जाता। इसलिए सतगुरु का हृदय है वो टेलीविजन का केंद्र है, और शिष्यों का हृदय है वो टेलीविजन है। जब गुरु के अंतर में होती है बात, वह शिष्य के अंतर में आ जाती है। आपको किस तरह तुमने देखा नहीं, पाखंडियों दोहरे जाके वो पाखंडी बन जाते शिष्य भी, और सच्चे गुरुआ दोहरे जाके सच्चे बन जाते, उन अपनी आत्मा फिक्र हो जाता। इसलिए वो रेडिएशन काम करती है, उसकी रेडिएशन उसमें चली जाती है। इसलिए जब अपने सतगुरु पूर्ण का जो 18 मंजिलों का वाक्यकार है, पांचों धुनियों को समझाने वाला, ठीक रास्ते ले जाने वाला से, उसका जब ध्यान करोगे, किस तरह कराया जाता ध्यान? तो कई तरह। जिनकी आत्मा पवित्र न फोटो की जरूरत नहीं, जिनकी मलिन आत्मा से उन फोटो रख लेते हैं। क्यों? उनको ख्याली ध्यान करना पड़ता मन टिकाने के लिए। जब वो ख्याली ध्यान पक्का हो जाता फिर कोई जरूरत नहीं, फिर अपना काम आप ही बनता चला जाता। हम उस जगह जाएंगे वहां गुरु भी नहीं है, न शब्द भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, तो आपको क्या है, क्या कहूं? कबीर साहब कहते जहां पुरुष वहां कछु नहीं, कहे कबीर हम जानी। अब बताइए क्या कहोगे? स्वामी जी भी यही कहते हैं, सुरत हुई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाए समानी। क्यों समा जाती है, जाकर क्या रह जाता? रहना रहना कुछ नहीं, सहनर क्या सब है कुछ रहता। इले उस सुरत को वहां ले जाने की कोशिश करनी चाहिए जहां से आई थी, और वह बाहर नहीं जागी। कभी मेरे बाहर का ध्यान बहुत करया हुआ से, मगर ये बाहर का ध्यान से ये सारा दूसरी किस्म का खुली आंखों का ध्यान मैंने बहुत किया। क्यों? मैंने ऐसा एक गुरु मिल गया था, उसकी बुराई नहीं करता ने, अच्छा किया उसने, मैंने भेद बताया। ये भेद वो है, खुली आंखों में ध्यान करने में दो चीजें बन जाती, रजोगुण तमोगुण आ जाता है, और वह विषय ही बन जाते, गिर जाते। फिर उस प्रणाली का नाम लूं तो तुम घबरा जाओगे। वह सब इस तरह गिर जाते और उसका दंड भोगना पड़ता। अगर खुली आंखों ध्यान करके न फिर अंतर में लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। और काफी माना अंतर में लिया है, वह जी गए। खुली आंखों में बैठे रहे तो क्या रहा, उनकी सारी जिंदगी बर्बाद चली जाती, रह गई आंखें। मतलब अंतर में भी अगर पूरा भेद नहीं तो आंख मीची मीची रहेगी। अगर मंजिलों का पता नहीं है अंतर का तो फिर क्या रहा। इसीलिए सतगुरु पूरा खोजो री प्यारी जग में दुर्लभ रत्न यही, या उस सतगुरु की तलाश करो। नानक साहब कहते जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा निमड़ जाता। कौन सा काल माया का, उसे भी निमड़ा देता सतगुरु। तो इस अंतर में उसको खोजना से सतगुरु को आगे फिर कहते हैं। अब कितना भरोसा दृढ़ प्रतीत के बने तो सतगुरु तो बड़े ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और सिर उस बनने पर धूल, तुलसी साहब कहते हैं। इसलिए उनका दृढ़ भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। कितना विश्वास? गुरु त्यारेंगे मैं जानी तू सूरत का है बोरानी, गुरु त्यारेंगे मैं जानी तू सूरत का है बोरानी, दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी तेरी काल कर नहीं आनी। इतनी काफी से जब तुम मजबूत हो कि न शब्द की निशानी पकड़ लेते फिर काल उसकी हानि नहीं कर सकता न।
इसलिए दृढ़ परित भरोसा सतगुरु का राखो मेरे प्यारे, राखो कि इतना भरोसा लेकर चलोगे, सतगुरु तुम्हारा संग है, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं, वो तो हाजिर रहता। कई लोग कहते हैं भजन नहीं बनता ने, क्या होया, पता नहीं क्या होया, बोला हमारा मन डिग जाता। अरे तुम मन ने क्यों डिगने दो, प्रकाश तो उसी जगह से, शब्द भी उसी जगह से, तुम्हारा मन डिग जाता, तुम्हारा ख्याल डिग जाता, तुम्हारा क्यों डिगता। महाराज बाबा सावड़ सिंह का अगर लोग कहते हैं गाड़ी में बैठ के, गाड़ी के दरखत बाजते, दरखत नहीं बाजते, गाड़ी बाजती है, इसलिए ध्यान नहीं डिगता तो मन डिग जाता। और मन को टिकाने के लिए तो ये शब्द धुन सुन की मन पतियाई, के शब्द की धुन सुन की मन पतियाता है, वो डिग जाता है। ये तो बम्बी के बादशाह नाक की तरह से फुकाड़ मारता रहता, जब बीन का लहरा सुनता सीधा हो जाता, लंबी नाड़ कर देता, सपेरा पकड़ की पिटारी में रोक लेता। इले उस शब्द की धुनी को जब सुनेगा ये मन एकदम सीधा हो जाएगा और अपनी बद परहेजी को छोड़ देगा। अभ्यास की कोशिश करया करो। आगे के कहते हैं, राधा स्वामी अब ये स्वामी जी की वाणी से और किसी वाणी ने कहते, राधा स्वामी ये से छन छन भाखो रे मेरे प्यारे भाखो, के राधा स्वामी तुम भूल गए और नाम छूट गया तो फिर काल पकड़ लेगा, छोड़ नहींगा। इसीलिए के सुमरण तार टूट न जाई, तुम सब कहें को भूल जाओ, सुमरण को मत भूलो न, याले कोई तुम्हारा बिगाड़ने वाला नहीं है न। जब हम सुमरण को भूल जाते हैं, नाम को भूल जाते हैं और राधा स्वामी नाम को छन छन भूल जाते हैं तो मारे जाते हैं। हमारे ऊपर क्या डंग डंग प्रकार का ठेका है। मगर कोई भाई प्रश्न करना चाहो कि काल किसको पकड़ता, काल तो विरोध कर, मैं विरोध नहीं करया, मैं तो बातें बताई कि उसका घर है इतनी दूर लग, 3 लोक में उसका घर है और उससे बाहर वो लकड़ नहीं देगा अपनी हत्ते बाहर ने। कब लकड़ोगे, हत्ते बाहर ने सतगुरु की शरण लो, शब्द की कमाई करो। शब्द की कमाई तो भी ढीला हो जाता। जब बच्चा रोटी ले रहा हाथ में लाडू दे दो, रोटी वाला मुट्ठी ढीली पड़ जाएगी उसकी। इसीलिए जब तुम शब्द की कमाई करोगे वो खुद बर खुद ढीला पड़ जाएगा और तुमने कांधा बिठा के अपना किनारा ला देगा, जाओ अपना काम करो। ये स्वामी जी का बखत में उनके वचन भरे हुए हैं और यही कबीर के साथ में वचन भरे। दोनों को जमाने में एक ही नाम के विषय में बात चली थी, वो है नाम राधा स्वामी। दादू जी का वक्त की बातें लो तो उनकी वाणी में भी आता है कि उन्होंने कहा क्या नाम है, बोला नाम तो जानते, उन्हें सीधा रुका के था दादू दयाल और उनका मंत्र है सतराम, समझ गए। पर उनकी धुनी थी वह क्या थी आपने कभी नहीं सुनी किसी ने। धुनी ये थी कि स्वामी तो सतलोक है और राधा त्रिलोकी माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जाए। दोनों को एक मिलाओगे तो राधा स्वामी बन जाता है और जन्म मरण मिल जाता है, मिट जाता है और मोक्ष हो जाती है। मोक्ष कहते हैं हम उस बूंद समुद्र में समा जाती, फिर वापस न टोही पाम दिन मिलती। अब पर्सन तो बड़ा जोर का से, बड़ा आप लोगों दिमाग में होगा नहीं पर्सन ये सब, फिर हम कोई नहीं करा ऐसा काम। कई भाई एक मत ऐसा हुआ कहते हम इसे काम में नहीं जाते, हम तो फिर मानस बड़ा आनंद लूटा। वहां तो बूंद समुद्र में मिल गई तो सुख तो है कोई नहीं कुछ भी। उस सुख का क्या वर्णन करोगे तुम, एक छोटा सा आनंद संसार का नहीं वर्णन कर सकते। और थोड़े से आनंद की खातिर सब की में अपना बर्बाद कर देते हो तो उस आनंद का वर्णन कौन कर सा हो, तो कई हजारों गुणों ऊंचा वर्णन से उसका तो आप प्रश्न कर सकते हो कि संसारी व्यवहार तो मैं क्या बताऊं, महात्मा सुना से मगर तुम शराब के चस्के में पड़ जाते हो, सब कहीं को बर्बाद कर दे, बच्चों को भी बर्बाद कर देते हो, स्त्रियों को बर्बाद कर देते हो, वह शराब कौन छोड़, क्या आनंद है उसमें। कई और कोई नशा करना शुरू कर दे, सब के बर्बाद हो जाओ, नशा नहीं छोड़ते। तुम टेलीविजन में दिखाते हैं उस नशा क्या आनंद है। इसलिए ये आनंद तो उर्ला व्यवहार से जो राधा स्वामी धाम का जो आनंद है उस आनंद को कौन वर्णन कर सकता। तुम जब खोटे कामों में लगते हो, अपने घर बच्चों को बर्बाद कर देते हो, सोना भी हराम कर देते हो, समझ गए, और सारी रात दाव लगते हो, किसी रोटी ठाकी लगो, क्या आनंद से उसमें। मगर वो आनंद समझते हो
चोरी बदमाशी आनंद समझते हो, जिसका घर में बढ़ना समझते हो, सारी रात उसके बारना दाल आए बैठे रहते हैं, किस तरह दाल लगाते हो? जो उस आनंद में कितना मत बड़े बड़े देवते डिगे देखे, तो गिरस्तियां की बात तो क्या से बेचारे घना ही आनंद होता होगा। मालिक बताया रखा इस आनंद से। सतगुरु मिल गया ना गिर जाते। मैं अपनी जिंदगी में किसी को अपना हाथ नहीं पकड़ाया, लड़की को एक को पकड़ा था मेरा, तो उसी वक्त मैंने वो काम करा और छोड़ दिया। क्या करा? दुआई दिया करता था। आज तो 10-12 वर्ष हो गए इन बातों ने। मैं दुआई दे चला ठाठ बड़ा किस जाता है भाई, दुआई मैंने भी देनी से माँ युवा। आज तो मेरी सतगुरु से गुरु से और तने भेद बता दिया, जैसे सुल्तानी बादशाह को बांदी ने बताया था। दे की दुआई मैंने संकल्प कर लिया कि मैं आपके पीछे दुआई नहीं दूंगा। दुआई दिंदा नहीं दिंदा मेरा हाथ कौन पकड़े? तो ए सत्संगियों मेरी या रीस न करियो, साफाई सा बांध लिया, डाढ़ी सी रखाला लत्ते से पर नहीं तरोगे न। अगर मेरी रीस करना चाहते हो तो मैं मेरे आचार विचार उनकी रीस करो, तिर जाओगे। कई देखे नहीं मेरी रीस करते, इस तरह डाढ़ी इस तरह साफा रख के चलते हैं, वह काल के जीव बन जाते, नरक में चले जाते हैं। क्या डाढ़ी तो रूपचंद भी रखवा सकता है, मेरे हुक्म बिना किस तरह रखावेगा? इन्हें कटवानी पड़ेगी, मैं मरूंगा, जिस मुंडन होगा क्यों डाढ़ी का विनाश करावे? और भी कितने सत्संगी बोला काफर जो रखवाते हैं ना डाढ़ी का फिक्र से, मेरा फिक्र कौन ही न, और ना अपनी आत्मा का फिक्र से। समझते हो ना ये बात से? इसलिए तिले रीस करो तो सतगुरु की वह रीस करो जिससे तुम्हारा भला हो, तुम्हारा उद्धार हो। इसलिए वह रीस करनी छोड़ो उनकी, रीस तो करने की करो। वह करनी तो भूल जाते बेचारे और रीस करना शुरू कर लेते, फिर वह जाड़ में फंस के मर जाते हैं। तो मैं आप लोगों के कह रहा था, संत मत की बातें कंधा कंधा और की तोड़ चला गया था। के बात थी के कैसी हो? छठा डाकू तो बताया गया था, मैंने कित पिटवा होगा। फिर तू छठा डाकू बताया नहीं, कर्म कांड में फंसा दिया और बोले ये ना छोड़ दिए न, वो था वो छठा डाकू। और जब सतगुरु की शरण में नहीं जब पिटने वाला 13 वर्गा था, जाना पड़ी तो पीटे काम करो, लो मोर पाछो और पीटनी कोई न कोई। इले बचना हो इनते तो सतगुरु की शरण जाओ। सतगुरु त्यार देते हैं और सतगुरु शब्द है तुम्हारे अंदर में बैठा है। पर कब बचोगे? राधा स्वामी छन छन राधा स्वामी भागो रे, के राधा स्वामी नाम को छन छन भागते रहो, सुमन करते रहो। ये राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम से, असली नाम से। यही मैं थोड़ा वर्ण करा, वो है वर्ण उसका था कि जिस पर सतगुरु हुए दयाल वह घर का है की कमी। सतगुरु दयाल क्या न कहते, जिसका शब्द खुल गया वह दयाल होगी, जिसका शब्द नहीं खुला वह दयाल नहीं है। इसीलिए जो अपने मन मर्जी का नाम मन मर्जी की लैन करते हैं वह पूरा अपना ऐश लूटते, आगे मरते वक्त बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मैं आपको क्या कह रहा था, जिनको आखिरी में सतगुरु की दया होती है अपना काम पूरा कर जाते हैं और सतगुरु उनको संभाल लेता, दूसरे के हाथ में नहीं जाने देता न। अब ये बातें मैं सुनाए, और कोई बातें हो किसी दिल में ख्याल हो तो बोलो, ना एक शब्द का जो एक तारा दे दो। ऐसा सेवक आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा आगे जाकर। जब मैं चला जाऊंगा सब ये कहा करो, क्यों? किसी बाबा जी ने कहा तेरा के नाम चला? बैंगन पूरी। बोला वाह, साग का सागर पूरी की पूरी। मैं तो आप लोगों का सेवक भी हूँ, मैं आप लोगों का भाई भी हूँ, और मेरी उम्र तो बड़े उनका बेटा भी हूँ। समझ गए? मैं एक बात कहता हूँ, तुम सतगुरु भाव मत लाओ मेरे ऊपर। सतगुरु भाव लाओगे तो तुम किस तरह वो राख नहीं सकते वो भाव, तो क्या भाव लाओ? अगर बराबर कैसे तो मेरे पर भाई भाव लियाओ। भाई भाव लाओगे तेरे जाओगे। आजकल के भाई से तो जुल्मी भाई ने भाई मार भी गिरे से। मैं भाई भाव कौन सा बताऊं? राम और भरथाड़ा, राम और लक्ष्मण वाला ऐसा लाओ, तेरे जाओगे। अगर इतना भाई 1 मिनट बिछड़ गया था, रोना पीटना शुरू कर दिया भरत ने, और ने बोला वो तो राज ने ठुकराओ सर, वो राजन नू तो ठुकरा भाई के प्यार में।
वो भाई वाला भाव रखोगे मेरे पर तो तिर जाओगे, तुम प्यार ते तो तिरया जाता है। अगर भाई भाव नहीं रखो तो पुत्र भाव रख लो। जिसका बेटा खो जाता, साथी बताओ तुम रोटी अच्छी लागती उसको, और मर जा तो क्या हाल होता है। इतना प्यार गुरु तक कर लो इतना अपने बेटों तक करते हो, तिर जाओगे तुम, समझ गए। और तो मिसाल में दिंदा भी कोनी दूं भी के, गुरु का प्यार तो बड़ा ऊंचा से, गुरु का प्यार तो को गुरुमुख ही कर सकता। मन तुम संसारियों को वो प्यार बता से, भाई का प्यार, बेटे का प्यार ये रख लो। अगर तुम और भी नहीं कोई नू कद और कहें का, हाँ सतगुरु तो माँ का प्यार कर लो, बाप का प्यार कर लो, कोई बात ना। अगर कोई छोटा है उसका प्यार है तो उसकी माँ मर जाती टक्कर नहीं मारता बेटा, बाप मर जा चला जा टोम दे नहीं फिरते। मगर तुम्हारा सतगुरु चाहे कद्दे 6 महीने भी ना देखो तुम याद देखो नहीं करते ने। मैं इसलिए कहता हूँ तुम बाप का प्यार कर लो, माँ वाला प्यार ले लो गुरु पर, भाई वाला प्यार ले लो गुरु पर, बेटा वाला प्यार ले लो। अच्छा आसान से तो बेटा तो बना सकते हो सब है, मगर बेटा बनाओगे लेने के देने पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? बेटे मोह बहुत होता है। इतना प्यार अगर सतगुरु तक कर लिया बेटा तिर जाओगे। सुना नहीं कि बेटा भाव किसका था? और पाछे महाभारत देखा होगा ना आप लोगों ने, और माता देवकी का बेटा भाव था, और पाछा भूल बेगिर के उस दिशोदा का भी बेटा भाव था, और बोला तेरा इसी में उद्धार होगा, तेरी भक्ति करी से। और बेटे भाव तो उसके 7 तक 5 बेटे जो कंस ने मारे थे वो वापस मंगवा लिए उसने, दिशोदा थी के देवकी ने। बोली तो तेरे गुरु का लड़का जो गुम होड़ा दरिया में तो ला दिया उस जगह ते, मेरे इतने बेटे कंस ने मारे से वो ला दे। बोले ला दूंगा, सारे प्रगट कर दिए ला करके न। किस्त ला करे कि माँ भाव थी, वह बेटा भाव तो उसकी सेवा कराया करती थी, और रूप दिखा का और क्या करूं? बोला तेरा बेटा भाव ते उद्धार हो जाएगा। अगर तुम इतना प्यार करते हो गुरु तो गुरु तो बेटा भाव रखो, तब भी तुम्हारा बेटा पर प्यार होना चाहिए, समझ गए? प्यार होना चाहिए, और प्यार नहीं से तुम मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा न। इसलिए मैं एक शब्द और सुना दूं सू, फिर छुट्टी कर दो। क्या टाइम हो गया? एक नु को 6:45 हो गए। होने वाले हो जाएंगे। मैंने जितनी बातें कही अंतर के विषय में कही, शाम का भी ये खेल था, रब का भी, और यही वाणी स्वामी जी की लिए कबीर साहब। अब भी मैं बताता हूँ कि कबीर साहब में स्वामी जी में क्या भेद था? कोई भेद नहीं था, वाणी वही से, वह भी अंतर की बातें कहते हैं। कबीर साहब ने तो बड़ी भारी टेढ़ी बातें कही से, स्वामी जी ने भी वही कही से। बड़ा आपने ये कभी नहीं देखा कि कबीर साहब ने तीनों बातें कही भयानक रोचक यथार्थ, बड़ा स्वामी जी ने भयानक और रोचक बातें नहीं कही, यथार्थ बातें कही। नानक साहब ने भयानक था रोचक कही, स्वामी जी ने तो एक रोचक और भयानक छोड़ दी, सब यथार्थ। इसलिए हमारा जो ग्रंथ है ये महापवित्र ग्रंथ है, और पवित्र है महापवित्र। क्यों? इसमें दूसरी चीज की मिलौनी नहीं है ना, सारा यथार्थ है जितना सही इतना, इसलिए इसको महापवित्र कहा जाता है। जोड़े बेनती करूं, सुनियो सतगुरु अंतरयामी, आगे पीछे मद हुए
सब संतों को राधा स्वामी। आस्ते आस्ते मन को मोड़ो, धरो सुख मना ध्यान, चित्त की बिरती करो एकाग्र, सुरत चढ़े आसमान। जापा जपा घट में होता अनहद की वहाँ होती तान, तारा चंदवा मिटे 84 मिट जाती का आवन जान। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों देख भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। पाचा ऊपर बंद लगा ले और पति सो मोड़ जी, पाचा ऊपर बंद लगा ले और पति सो मोड़ जी। मन लगाम सूरत घर डाटो, प्रीत जगत से तोड़। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। घट के अंदर है अविनाशी, तू क्यों भया कठोर जी। घट के अंदर है अविनाशी, तू क्यों भया कठोर। मन फूटा है जग, हट मन फूटा है जग झूठा, कायर मचा दिया शोर। बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। साध अगाध अगम घर देखे क्या देखे नर डोर जी। साध अगाध अगम घर देखे क्या देखे नर डोर। प्रेम गड़ी में प्रीतम मिल गया बंधा इसकी डोर। बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। एक कली भूल गया तुमने के बेरा से, जब मैं कह दूं अगली कली तो। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। आत्म माई अमर पद पावे क्या देखे कहीं ओढ़ जी। चमके पद्म दामनी चमके नक से बान के रोड़ जी। चमके पद्म दामनी चमके नक से बान के रोड़। कह कबीर सुनो चित जय की अनहद की घन घोर। बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। यही बात मैं शाम ने कहा था। काफी लोग मजहबों के ठेकेदार बनके न उन महात संतों की बातों को भूल जाते हैं। कबीर साहब ने ये तो कह दिया तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, और यही बता दिया कब मिलेगा। पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़। मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़। वह मैं शाम ने बता था स्वामी जी की वाणी थी। उन्हें के आर्य करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। एक ही बात मिल जाती है, संतों ही दो नहीं होती ने। मारे बर सच्चा कोई प्रेम कण ला क्या बोला स्वामी जी महाराज ने कहा। मैं क्यों क्या कर दिया। स्वामी जी ने के पढ़ लिया कि स्वामी जी ने लिखा तुम्हारा सार वचन में लिखा से कि कलजु कर्म धर्म नहीं, कोई नाम बिना उद्धारण। कलजु में कर्म धर्म की जरूरत नहीं। मैं क्या जुल्म करे। स्वामी जी पर इतनी जूती काट क्यों चढ़ा। तुलसीदास ने नहीं कहा
कलजू केवल नाम धारा समर्षण हो गए पारा कयास बोला कयास। तो स्वामी जी पर क्यों चढ़ता है, इतनी बातें करता, अपने घर तो देख ले। बोला तुम राधा स्वामी क्यों कहते, मैं कोई बात को नहीं ने, आप इतने करड़े ना बोलो। बोला हम कहते हैं तुम पाखंडी छो। मैंने कहा आप भी तो उस पाखंड के हकदार सो, हम किस तरह, तो हम किस तरह। बोला तुम तो स्वामी स्वामी करते हो, मोढे का नाम लेते हो आगराड़े का। मैं बोला मैं तो मोढे का नाम है, आप किस मोढे का नाम ले बताइए। उसने किताब लिख रहा, क्यों लिख रहा क्या, सुकर्म कोई ना किया कुकर्म किए अपार, स्वामी तेरा आसरा करियो बेड़ा पार। ये दुआ किसका, बोला मेरा। तो कौन से स्वामी का आसरा लिया आपने ये बता। जब ऋषि दयानंद का तो आसरा लिया तो फिर वो तैयारेगा, मारला नहीं तैयार देगा के। अर्ज स्वामी तन और कोई से, तो हमने के जुल्म हम नहीं जानते उस स्वामी ने। इसीलिए लोग अपने ग्रंथों ने अपनी बात तो नहीं देखते। लोगों में कहने लगा भाई इनके ग्रंथ श्री इनका गुरु ने लिखा से आके ऋषि मुनि सब पढ़े भरम की फेरी। मैं कोई बात को न, आप भी लिखते उसकी किताबें जमा अपन लिख रहे क्या, सारे चक्कर काट जानिए, सब काल रह गए, सब भरम की फेरी में रह गए, वेदांत सबसे बड़ा से। इले काल की फेरी में किस तरह रहे, सब के सब रह गए। 10 अवतार भी, 3 गुणों में ये 3 देवता भी, इस तो लकड़ गए वो लकड़ गए, ये लकड़े नहीं न, क्यों इन 3 गुणों में रहे नहीं इतना काल की फेरी से। 3 गुणों तो अगर लकड़ गए तो लकड़ गए। इले मैं आपको थोड़ी बातें बताई थी, सत्संग 1.5 घंटे लो कर दिया, समझ गए। आगे आपकी मर्जी, सुनो और समझो तो चलो इस लाइन पर, तो चलो ना थारी मर्जी से। श्याम ने बताया था और कोई बात हो इसी और बोल लो। मैं तो आपको ही बता रहा था ना, मैं तो भाई वो है साग का सागर पूरी की पूरी, सारा का साध लाशों को एक किससे तरह बोलो, न मेरे को पैरा है न मेरे को आगे कोई पहरेदार खड़ा। हाँ इतनी बार जरूर भी होता, जब मैं किस टाइम में ध्यान स्मरण में जाता हूँ तो अपने कुआड़ बंद कर लेता हूँ, समझ गए। सोने का मेरे कोई पैरा कोई नहीं, काफी लोग सोने के बड़े आदि होते। मैं सारी जिंदगी यो ही कोर्स करा, मैं 1.5 घंटे तो पूर्ण घंटे तो 1.5 घंटे फालतू नहीं सोता न। ये आदत गेर उसी गेर दे। आपने देखा नहीं भरत ने वहां घर जाइए निंद्रा जहां घर राम नाम नहीं हो, वो निंद्रा रगड़ दी थी उसने। तो इसीलिए जब निंद्रा भूख प्यास का हम आज होंगे तो हम साधन नहीं करते, आस्ता आस्ता बन जाता है काम, आदत गेरो तो आस्ता आस्ता करते सब के। मैं एक बार मैं कहीं जा रहा तो शाम के पहाड़ में एक भाई आ रहा, अब तो उस डिग्री पर नहीं है, वो पानी पानी पीवे। मैंने कहा आप किस तरह रहता है ये पानी पानी से, उसके द्वारा मतीरे पड़े। मैं ये किसी बोला मतीरे खा लेता हूँ, मैं फिर तुम कई दिन ठहर सको। बड़ा मैं आपका द्वारा सवेरे बता, मेरा एक ये ख्याल था किस तरह रहते रह सकता। मैं भी 2 महीनों तक पानी उबाल के धर 4-5 तुलसी पत्ते घेर के वो पानी पी लेते सलाग जिद्दे। कोई मेरे तो ख्याल न कमजोरी तो आ जाती है, 2 महीनों लगे। मैंने कहा ये कोर्स करना देखना था, देख लिया। सारा है क्या है, पानी सब क्या है कि जान है। जैसे राधा स्वामी नाम सब नामों की, जैसे राधा स्वामी नाम सब नामों की जान है, इले सारी दुनिया का जो बीज है नहीं वो पानी है। मैं एक बार मिसाल दी थी, अब याद नहीं होगी आप लोगों को, कि वह मिसाल सुनाता हूं। इसका मैं क्या पानी से ये सब क्या है, जिया जुन सब क्या है का बीज है। कोई बोला सब क्या है का बीज ला कीजिए, मेरे को पानी का गिलास दे दिया। इसीलिए कोई प्रेमी चला गया कि बाणिये दुकान पर, बाणी दुकान पर जा कर लगा, लाला जी। बोला हाँ दुकान में केस है। बोला सब कुछ, 1 रुपये का सब कुछ दे दिए। था वो जाट, जाट पर की बुद्धि चाहे कोई कौम का जाटे हो से। बोला 1 रुपये का मैंने सब कुछ दे दे, वो रुपया भगा दिया। कई बार हो गई हांड दे फिर नोड़ा सोड़ा। बोला के बात से लाला जी लियाव से नहीं। बोला ढूंढू सू। बोले 1 रुपये ढूंढू सु भी दे दे, 2 रुपये भगा दिए।
बोले 1 रुपये ढूंढ उसे भी ला दिए। अब आनिया चक्कर में पड़ जाओ। जमींदार कहने लगा मैं तो जासू तड़के दे दिए, इतने कर ले तैयार है। वो घरी आ गया, जमींदार भी आ गया, लाला जी भी घरी। लाला जी उदास होके बैठ गया, उदास होके बैठ गया। उसकी लड़की और भी कहने लगे आज इतने उदास क्यों से? बोला उदास के समय से चक्कर में पड़ा है सो के तड़कन जमींदार आओगा मैं के कहूँगा, मैं आप पे चक्कर में फंस गया। लड़की बोली के बात से पिताजी? लड़कियों में दिमाग बहुत होता है, ये मूर्ख हूँ जो तो इन वर्गा मूर्ख नहीं कोई भी। और जब ये समझदारी पर चलती है न तो कभी किसी काबू नहीं है। उन इंदिरा गांधी किसी काबू नहीं, कोई धोखा दे कि मार दे तो बेशक। ये लड़कियों में बड़ा भारी दिमाग होता है, ये मर्द भी होती है, सूर भी होती है, सूरमा। तो इन्हें क्या करे, वह कहने लगी मारा के बात से पिताजी? बोला बेटी तेरा बस का रोक कौन? तो बोला बता तो दे के जुल्म होया। बोला बुझ जाएगी? बोला हाँ। बोला नूनू बात से एक जाट मेरे पास रुपये भगा गया 2, मैंने बुझा केस दुकान। बोला सब कुछ। बोला 1 रुपया सब कुछ दे दे। कई बार लगी। बोला क्या कर? बोला ढूंढू सू। बोला 1 रुपये ढूंढू सू भी ला दिए। अब 2 रुपये भगा गया, तड़का ना होगा मैं कह दूंगा। बोले पिताजी आप तो बावड़े रहे, मैं चलूंगी सारा उसका पेटा भर जो, घबराओ मुझे रोटी खाओ नहाओ धो, मैं चलूंगी तड़कन मेरा ना ले दिए। बोला अच्छा। जब वो तड़के नहा दो ऐसा रोटी तड़के चिंता तो थी है बेचार, छोरी क्या करेगी। बड़ा रोटी राटी खाई, दुकान में गैर जमींदार ने तो जाना ही था। बोला लाला जी? बोला हाँ। बोला सन 2 रुपये देवा चीज दे। बोला दूंगा। छोरी दे। वह छोरी खड़ी। बोला आजा चौधरी। वो आ गया। बोला ताऊ उसका आंगड़ा भर के रेत का गाल दिया जोड़ी में। बोला ले ताऊ यो तो सब कुछ से और ढूंढ उसे। बोला ढूंढ ले तू ही विश्व, ढूंढ ले तू। इसीलिए आप जमींदार लोग सो इस पृथ्वी में सब कुछ है रेत में। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो क्या पाओगा? के किते सोना ढूंढ लो, किते बाजरा, किते गेहूं, किते चने, किते जुआर, किते करोड़ी ढूंढो, किते लो ढूंढो, के तांबा नुसैक नहीं सब कुछ है। क्या हमसे रेत में ही है? लड़की ने कहा ये तो ले सब कुछ तो यो ले ले और ढूंढ ले तू ही, अपनी तसल्ली करके ढूंढ दे रहे हो। लड़कियां दिमाग बड़ा काम कर। लड़के ने तो ब्राह्मण अपने पिता की जेल छुटवा दी थी। ये कहते हैं ना राजा परीक्षित बहुत कथा मानते हैं कि सप्ताह सुन लो मुक्ति हो जाए। गलत बात है, सप्ताह सुनने तो मुक्ति नहीं होगी, तो उस भागवत के असूलों पर चलो तो मुक्ति हो जाएगी। अगर बुझ जाए उसको कितने उन्होंने तप करे और कितने ये करे, सारे के इतिहास सुनो तो चक्कर काट जाते हो तुम लोग। मगर फिर भी उसमें क्या करा, कथा कितनी करी। सुखदेव जी ने कथा सुनी, न राजा परीक्षित ने सुखदेव ने सुनाई। मगर और कितने महात्मा उनकी मुक्ति कोई नहीं हुई न। वो एक परीक्षित की मुक्ति हुई। मुक्ति कराने के लिए जाता सब मुक्ति होती है ना नहीं होती। राजा परीक्षित ने सब क्यों त्याग दिया था, मौत खड़ी दिखे थी। अगर आप लोग ये कहो कि हाँ मौत हमारा भी शर्म मरना एक दिन जरूर से, तो तुम बुरा काम नहीं करो, बच जाओगे। ये एक ही बात मेरी याद रखो कि बड़े बड़े तरह हमने भी जाना से एक दिन कोई भी घटिया काम हुंदा देखे हमने भी जाना क्यों करा, फिर तुम धोखा नहीं खाओगे न और बच जाओगे। सबके एक ही गुर काफी से। राजा कर्ण लगे कि बोला भाई पंडित बुलाया अपने घर का। बोला पंडित जी? बोला हाँ जी। बोला मेरी एक बात सुन के कि कितना पीछा लागो तो वह यज्ञ कर दे जैसे राजा परीक्षित ने सुनी थी, और राजा परीक्षित की मुक्ति इस तरह मेरी भी मुक्ति करवा दे। बोला करवा दूंगा जजमान। बोला कर। तो उन्होंने यज्ञ रची। राजा परीक्षित कथा उता सुनाने लग गया। रे सुनाई, बड़ा भारी धन खर्च होया, मुक्ति को नहीं हुई न। बोला पंडित जी? बोला धन तो बतेरा ला गया, मेरी मुक्ति तो को नहीं हुई। बोला जजमान के? बोला फेर करे अगर हो सके। फिर वो जितना धन था ला दिया। राजा भी पीछे बिना खोखड़ा हो गया। राजा कहने लगा पंडित जी के हाँ मेरी मुक्ति नहीं, सारा पीछा ला दिया आपने। बोला हाँ जजमान। के तो मेरी मुक्ति कराना, कोल्लू में पीड़ूंगा तन कच्चा बच्चा, कोल्लू में पीड़ूंगा। पंडित जी ने लेने जीने पड़ गए। बोला खाया पिया तो काट देगा मराठा। अब उदास होके घर ही बैठ गया। उसे बात पर लड़की कहती पिताजी के बात से?
बोला बेटी खूब रात दरबार का खाया, यह बात अड़गी कि तो मुक्ति करा देना, कुल मुँह पीड़ूंगा सारा कच्चा बच्चा। बोला अच्छा। बोला इसका जवाब मैं दे दूंगी, चलो तड़के। कहने के बाद दोनों के बाप बेटी चले गए, वो राजा का दौर बैठे। राजा कड़ लगा क्या बात है? बोला लड़की जवाब दे। बोला हाँ राजन क्या बात है? बोला बेटी ये बात से। बोला मेरी बात, एक से पहले एक रस्सी मंगाओ बड़ी सारी और 2 डंडे मंगवाओ। राजा ने के बार लगी, मंगवा दिए। बोला पहले राजा के हाथ बांधे, हाथ बांध के टांगा जो डंडा काट गोला से गुरडा दिया। फिर अपने बाप के हाथ बांधे। बोला बोला नहीं गा मैंने कोई भी थार मत। बाप के हाथ में वो भी गुरडा दिया। गुरुड़ा ने मेरी राजन के हाँ ये कौन है पंडित? बोला मेरा गुरु। बोला लानत है राजा तेरे को, डूब की मर जा। जब गुरु की याद दशा हो रही तो बैठा बैठा देखने ला रहे जीव ऐसा, शर्म आनी चाहिए तेरे को, अपने गुरु ने छुटा ले। वो कहने लगा बेटी मैं तो खुद ही बंध्या पड़िया सू, मैं किस तरह छुटा? बोला अच्छा। बाप ने बोली पिताजी ये कौन है तेरा? बोले राजा मेरा चेला। तो गुरु मंदिर चेले की याद दशा डूब के मर जाओ फिर तो गुरु क्या बना? तुम काफिर सो सब। गुरु का काम तो अपने शिष्य को बंधन तक काट दे और छुटवा दे, और तेरा चेला तो बंधा पड़ा से। बोला मैं क्यों कर छुटवा बेटी, मैं बंध रहा सू खुदे। बोला अच्छा। दोनों खोल दिए लड़की ने। राजा बोला बेटी वो बात तो नहीं बता। बोला और के बुझा मूर्ख, मेरा बाप भी बंधा पड़ा, तू बंधा पड़ा, बंधे को बंधा किस तरह खोल सके से? राजा परीक्षित भी खुला था और सुखदेव जी भी खुला था। न तो तू राजा परीक्षित ने मेरा बाप सुखदेव, तेरा उद्धार किस तरह? और सुखदेव ने तो 7 दिन में 7 मंजिलें तय कराई थी। ये सप्ताह बाचने तो मुक्ति नहीं होती भैया, मुक्ति होती है मंजिलों को तय करने तक। को सत्संगी समझ गया इस बात ने कि जब छठे चक्कर तक अभ्यास शुरू होता है, यहाँ 7 मंजिल सतखंड लगे पहुंच जाता। 7 मंजिलों को तय कराई थी सुखदेव जी ने, और तब मुक्ति हुई थी। वो बताऊंगा 1 मंजिल एक दिन तय कराई, दूसरे दिन 2 मंजिल तय कराई। ये तो सप्ताह भाई बांटते रहते, कोई नहीं कहा मुक्ति होगी, अपना भ्रम दूर कर लेते हैं। मुक्ति कराने वाला संत सतगुरु जब मिलता है तो 7 दिन में के 1 दिन में भी करा सकता, मंजिलों पर पहुंचा करके न। ये कराने वाला भी और करने वाला, तो इसीलिए कहते गुरु भी पूरा शिष्य भी पूरा। स्वामी जी बड़े भागते मेल मिलाई, इसीलिए सतगुरु की शरण में जाने जीव का उद्धार होता है और उनका बेड़ा पार होता है। बाहु पर तो बात करते रहो कुछ नहीं बनेगा ना, अपनी करनी करो, अपने विचार पवित्र बनाओ और ऊंचे विचार रखो, कभी भी गलत बातें न सोचो। आपने देखा नहीं हमारे बुजुर्ग का, जैसी पीव दूध वैसी हो जा बुद्धि, और जैसा पीव पानी वैसी बोले बाणी, समझ गए? और जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी मति वैसी गति। अब आपको किस तरह जन्म तुम जैसे ख्याल होंगे वैसे रात में सपने आऊंगे, और जैसी बुद्धि होगी जैसे ख्याल वैसा है हाल, जैसी मति और वैसी गति हो जाती है। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो रही है तो मोक्ष में कड़ जाओगे, नरक में जाओगे। जिनकी मति पवित्र है, विचार ऊंचे हैं तो ऊंचे जाओ। इसलिए कभी अपने विचारों नीचे मत गिरने दिया करो, अपने ऊंचे ख्याल रखा करो और सतगुरु का निशाना दोनों भावों के बीच में रखा करो। इसीलिए सतगुरु की बैठक की वजह से जब इस यहाँ जगह पर तुम्हारा मन टिक गया तो समझ हम बाजी को जीत गए। इसको कहते हैं एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म, दूसरा नाम, तीसरा मुक्ति, पर चौथे में निज धाम। मगर कब होता है ये काम? पहली बात थी वह छोड़ गया कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपा। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा निर झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरा नाम, तीसरा मुक्ति पदर, चौथा में धाम। गुरु की भक्ति, गुरु ने छठे चक्कर पर निशाना बना लो, ये गुरु भक्ति से। जिन्हें ये काम पूरा कर लिया उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बनावटी बातें नहीं बताई, नहीं आप समझो तो असलियत बातें बताई से। आगे थारी मर्जी अब सबको राधा।
ये गूंठी लो, बैठे रहियो। अब बात ये है कि मेरे में 5:45 का टाइम हो गया होगा, पूरे बज गए। ले भाई गूंठी ले ले तेरी। सुनियो, अब मेरी बात सुनो कि घंटा 1.5 घंटा इतनी बार थोड़ी बार मैं चाह पीतन ठहरियो, फिर मैं बाहर बैठो सेवाड़ा के पहले ये काम करना से सेवादार सेवा वाले आओ, सेवा दही तोड़ता हो तोड़ उतर जाओ, परसालो जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो। 8 बजो पीछे टाइम मिलेगा नामदान आने के लिए, समझ गए। और फिर 10 बज जा 11 बज जा, वो तो मौज मालिक की। कोई भाई ये सोचे महाराज मेरे बतला नहीं बोला नहीं, ये ना सोचना नहीं। क्यों थोड़े थोड़े काम घरों में ब्याह शादी जिद्या हमको बतला सकन, तो मेरा तो बहुत बड़ा ब्याह सही हो, बता इतने बड़े ब्याह में क्यों कर बतला सकूं सू। बड़ा मैं फिर भी सबका पर दृष्टि डाली, सबने बोलिया सू, देखा सू, परसालोगे सब मिलते जाओगे, सारी बात हुई। एक बात ये, दूसरी प्रसाद बनाने की कोशिश न करना, या मैं न प्रसाद बनाता, प्रसाद बने भी नहीं गा हाथ ला दिए, क्या होया। प्रसाद तो जगह से बनता, असली प्रसाद तो एकांत में जब ध्यान में टूटता उसे बनता। फिर भी प्रसाद बनाने वाले आश्रम में जाओ, प्रसाद नहीं बनाऊंगा कदे उठने को प्रसाद बना दो, आश्रम में जाओ और बनवा लो। एक बात, दूसरी बात यह है कि आज तो शांति ताओ, सब सन सने, कोई भी शोर शराबा न करना। दुकान है या चाह रहे, तुमने प्या भी रहे थे सारा के पूरा पटे से, क्यों इनका अगली दफे में जिम्मेदार है आप लोगों को बताऊं सू। मालिक की बेनती करता, मालिक का ठीक रहे, आपकी सेवा करनी है इतने दिन, तो यहाँ का क्या तो ये बंदोबस्त कर ली सब्जी ना, फिर हम बयानी की कमेटी में दे जाएंगे। आप करते मेम्बर करना है तो ये ही रहेंगे, फिर उनका सामान ले आऊंगे सबका सब, समझे न। इतना हम कोई जगह बनाने की भी कोशिश करेंगे, क्यों मैं पहले कभी न कही थी इनकी कमजोरी से, भाई को थार पा लाओ मेरे पा पैसे लिए। मैं ये भी कहता हूँ कि एक जगह तो जरूर बनाओ, एक होलसा बना लो, ठीक है न। उसमें 2 से 3 से मानस ना उठ जाए तो ज्यादा हो तो लड़की चली जाए, भाई तो कोई बात नहीं, तो उनको भाइया पर चढ़ा दो, कटगी ना बनाओ न, इनकी बढ़ जाएगी। बना तो कि फिर मैं बांटा कर दूंगा, भाई सेवा देंगे न उनकी भाइयां ही बना देंगे, बेबेर सेवा देंगे बेबेर की बना देंगे। बताइए, तो इन बेबेर में ज्यादा श्रद्धा थारे में तो कोनी, इतनी क्यों कोनी। कोई भागी बेसना, कोई अपनी औरत मर जाए इसका नाम तो कुआ तालाब बावड़ी कोई कमरा बनाता है, और जिसका मानस मर जाए वो बेचारे अपने पति का नाम तो कुएं बनवा दी, धर्मशाला बनवा दी, स्कूल बना दी, किरा के कमरे बना दी। श्रद्धा होती बेचारी बहुत करे, और मानस नहीं करे तावड़ा सा, समझे। मैं यह बात कर, एक जन ने बोला मानस भी करते, मैं कठे भाई, बोला वो जुम्मा केस मस्जिद बना रखियो, केस ताजमहल बना रखा भाई। मैं उग गया, एक बात तू साथी कह गया, बोलवा एक का बनाई न, बोला हाँ मैं डूम बैठा था पंचायत में, बोल पड़ा डूम, डूम बोलिया जी वो गांव के बोले, और डूम बोला बैठ जाओ रे, तेरी 100 बर बेचती, बोला 100 बर कठे ही भाई, बोला फलान का मलेक का बरे, बोला फलान 2 बरे, उन्हें 5-4 घंटे, बोला 100 बर बता, 100 बर बेचती कड़ा हुई। इसीलिए मैं बताता हूँ कि स्त्रियों को तुम हजारों बता दूंगा अपने पतियों नाम तो बनाए, मतलब पुरुष नहीं बना सकता अपनी स्त्री का नाम तो। इसीलिए माँ तो भठियारी काम कर देती है, बाप लखियारा भी काम नहीं करता। बाप जो रह जाता ना लुगाई के लिए तो क्या बनाओगा, अपनी औलाद के लिए को बना की जानो रंड मलंग होया पास सारी पूंजी बर्बाद कर देता, को भागी करता काम। और लड़कियों को एक आधी बेसन सब अपनी औलाद ने बना जाती है, प्यार करती, चाहे उन्हें कितना खोटा घड़ के अपनी औलाद को नहीं बिगड़न देगी ना। इन्हें बड़ी क्यों लक्ष्मी है, माता है, और इनकी लोरी में बड़ा आनंद से। ये गौतम बुद्ध जिसे बना दिया, इन तो धरु प्रहलाद बना दिए, समझ गया। इसीलिए पलटू के धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी, के वह माता भगवान धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी। पलटू दास वह सतवंती जिन संतन गोद खिलाया है, धन जननी जिन जाया है, के वह भागाड़ी जिन भगत को गोद खिलाया, संत को गोद खिलाया, पेट में रखा, वह माता भागाड़ी से। इसीलिए मैं थोड़ी बातें न चलता, उठ की चाल पड़ा, फिर आगे उठ ली और आ जाए कोई बात याद।
मैं आप लोगों को बताता, मेरी इन बातों तो भूल जाइयो, ये डाल के हंसो सो, मेरी एक बात न भूलियो कभी, थारे याद रही जा, क्या नाम न भूलना कभी भी। दोनों वक्त ध्यान समाधि में बैठना न भूलना। जब रस आ जाता है न तो फिर हम रात और दिन समाधि में लग जाते हैं। समझ गया? जब मैं थोड़े थोड़े आनंद की रसों की बात बताई थी, मजों की, और वह बात में हम घर बर्बाद कर देते हैं और अपना शरीर भी खो लेते हैं। और मुक्ति का घर तो बड़ी, उसका तो सुख और आनंद कौन वर्णन कर सकता है। इसीलिए वो इतना आनंद से जो इस अभ्यास में लग गए, साधन में, सूर्य शब्द का योग मन का बेड़ा पार होगा, जीवन सफल हो जाता। इसीलिए दोनों वक्त अपना ध्यान में बैठा करो, सुमरण में खूब पक्का चित्त लगाया करो, मत भूलिया करो। मेरी तो यह एक भीख मांगता हूँ आप लोगों को, मेरा सत्संगी मैं उसको गुरुमुख समझता हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी सेवा मांगता हूँ कि इन सत्संग तुम किसे पा नाम ले रखा हो, मैं तो वो द्वेषी विरोधी नहीं हूँ, चाहे कोई नाम जपते हो, मगर ऐब छोड़ के इन सतगुरु ने याद रखियो। बस अपनी आत्मा का नुकसान न करियो, अपनी आत्मा पवित्र रखियो और पवित्र ही ले जाइए। मेरी सबसे बड़ी मांग आप लोगों के लिए। बड़े कामों तो बचते रहियो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी।
सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थर टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।